मस्त घुसा रहा है पी में। घुसाओ घुसाओ और घुसाओ। इंटीरियर स्कैल्पिंग सेटअप को डाल के बैठे हैं। इधर से बोला शॉर्ट, ये 3 लाइन के नीचे जब तक है तब तक शॉर्ट। ये डार्क, इधर डार्क रिपेंट होएगा। घुसा पे। आ घुसा। मजा आएगा, मजा आएगा। आएगा ना मजा। सेल बोला आएगा ना मजा। घुसाओ घुसाओ घुसाओ। ये इसकी माथे की क्लाउड। ये बोलता है नीचे घुसेगी, इसने बोला सेल। अब घुसा बे। हमने पी लिए नीचे की। ये जो है ये है टारगेट। 1:1 कहाँ होता है यहाँ। 1:2 कहाँ होता है यहाँ। 1:3 कहाँ होता है यहाँ। और ये ऐसे ऐसे करके आएंगे और मजा आएगा। घुसाओ। जबरदस्त घुसाओ। क्या मस्त घुसाओ, जबरदस्त घुसाओ। अच्छा रिपेंट होके आ गया बेचारा। रिपेंट होके आ गया बेचारा। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। सचोट हम क्यों सबको बताए। अरे तू भी है मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में। इस खुशी में हम नाचे गए। रिपेंट ऑफ रखते हैं। ये रिपेंट वाला, डार्क वाला रिपेंट को ऑफ कर देते हैं। उसमें रिपेंट एक्टिव किए। लाइट वाला रहेगा, डार्क वाला ऑफ हो जाएगा। क्योंकि जब डार्क आएगा उसके बाद स्विंग पॉजिटिव मारना पड़ेगा। वो डॉट डॉट लेवल को हाइड करते हैं। ज्यादा लेवल वेवल से दिमाग की दही होगा। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। सचोट हम क्यों सबको बताए। अरे तू भी है मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में। इस खुशी में अब नाचे गए। किसको पता। लाइट बाई सेल बाई के साथ रिवर्स सेक्शन होना चाहिए। 10 मिनट इसकी भी रिपेंट को ऑफ कर देते हैं। सारे रिपेंट फंक्शन ऑफ। ओके। वहां सप्लाई, सप्लाई भी मार्किंग आ गई। सप्लाई। चलो हमने ट्रेड लिए। फिलहाल तो अभी तक तो आज के दिन स्कैल्पिंग करके 1000 रुपया बनाए। स्कैल्पिंग सेटअप में 1000 बना चुके प्रॉफिट। चलो बेच देते हैं। ये रहा, ये रहा 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 रहा। ग्रुप में पोस्ट डाल दिया। अभी तक ट्रेड ये लिए, पी लिए 146, ये लिए उसमें लॉस, फिर पी लिए उसमें प्रॉफिट। 1000 रुपया स्कैल्पिंग में अभी तक तो बना चुके हैं। चलिए देखते हैं, देखते हैं सेटअप समझते हैं। आएगा मजा, आएगा मजा, आएगा मजा। जादूगर का जादू, हाथों का कमाल है। करते हो तुम कैसे, सबका ये सवाल है। अब रिपेंट ये पहले यहाँ था, फिर रिपेंट होके यहाँ आया। रिपेंट को ऑफ कर दिए तो रिपेंट फिलहाल अभी यहाँ पे है। अगर ये सपोर्ट है तो रिवर्स एक्शन इसको करना पड़ेगा। दैट्स मीन इस लाइन को काटना पड़ेगा, फिर वहां जाना पड़ेगा, फिर इन तीनों लाइन को काटना पड़ेगा, फिर वहां तक जाएगी। फिर जाके आज के दिन की लो, लो के बाद रेंज ब्रेकआउट मारना पड़ेगा। ये रेंज ब्रेकआउट, फिर अगला ग्रीन वहां तक, फिर और ग्रीन वहां तक। इधर में हो गई सप्लाई प्लॉट, उधर सप्लाई है। तो चलो अच्छी बात। क्या मूविंग एवरेज लगा है क्या? मूविंग एवरेज नहीं है वो।
मूविंग एवरेज नहीं है। मूविंग एवरेज डालूंगा तो मूविंग एवरेज है अपने पास, लेकिन ये मूविंग एवरेज नहीं है। एम एक्टिवेट डबल क्लाउड है क्या? लाइन चार्ट है कि ना, ये मल्टी मूविंग एवरेज, ये है मूविंग एवरेज। उसके लिए अपने को मूविंग एवरेज के पहले 3D लाइन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, वहां से 20 आएगा। इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, वहां से 20 आएगा। इधर में जाके नेचुरल लाइन, अपर लेवल, लोअर लेवल ऑफ, बाकी ये है मूविंग एवरेज। ये हो गया आपका मूविंग एवरेज। ये हो गया जी आपका मूविंग एवरेज। अभी सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे। दिक्कत कौन कर रहा है? दिक्कत कर रहा है आज का दिन का फिगर, उसके वजह से दिमाग की दही हो रही है। ओके, समझ में आ गया। तो आज के दिन की कैंडल गायब कर देते, बाद में डाल देंगे। अब समझिए मूविंग एवरेज कहाँ कहाँ पे है। ये है आपका मूविंग एवरेज, ये 100, ये 200, अभी ये है 50, पर्पल कलर वो है 50, और वो जो काला कलर है वो है 20। ये काला कलर जो है वो है 20 काला। तो 20, 50, 100 एंड 200, ये है मूविंग एवरेज, मल्टी मूविंग एवरेज। वो मल्टी मूविंग एवरेज नहीं है। मल्टी मूविंग एवरेज वो नहीं है। और ये तीनों लाइन के नीचे बाजार, ये रिट्रेस, ये अब मानने आ रही है रिट्रेस, फिर घुस आएगी, टारगेट बन जाएगी ये कहीं, वही टारगेट ये लेवल से निकल के आ रही है, मल्टी मूविंग एवरेज से भी आ रही है। तो आज का दिन का जो लो होने वाला है वो है ये। अभी आज का दिन, उस दिन को देखने के लिए फिर से अपने को डेली कैंडल तो डालना पड़ेगा। आज का दिन उसको देखने के लिए डेली तो डालना पड़ेगा, तब जाके आज का दिन दिखाई देगा। ये हो गया आज का दिन, और ये है बाजार का मूड। तो किन लाइन क्या है फिर? अरे वो क्या है, उससे आपको क्या लेना क्या देना? हमको लेना देना कुछ होता नहीं है, उसकी एक्टिविटी फंक्शन से लेना देना है। जब तक वो 3 लाइन के नीचे है तब तक नेगेटिव है, 3 लाइन को क्रॉस करेगा फिर बुलिश हो पाएगा, बस इतना ही है उसका काम। उसको आपने कुछ तो नाम रखा होगा ना? अरे पूरा एक इंडिकेटर नहीं है, इसका इंट्राडे सेटअप है। वो इंडिकेटर का नाम देखिए, 369 कंप्लीट, उसी में है, उसमें सब चीज है। अभी ये जो आप देख रहे हो वो है रेंज प्लॉट, वो है इंट्राडे स्कैल्पिंग सेटअप। अभी ये जो है ये है स्विंग। अभी रेड डार्क वो तो आपके पास भी है। अभी ये और कंफर्म करेगा, पक्का करेगा कि हाँ बाजार किधर को जा रही है। अभी ये बाजार घुमाता है, घुमा घुमा के फिर पटकता है, और हम भी वही चाहते हैं कि घुमाओ घुमाओ और घुमाओ। अब उसको नीचे जाने का है तो ऐसे ऐसे नहीं घूमेगी, अगर नहीं घूमेगा तो नीचे जाएगा कैसे? और वहां पे ये 3 लाइन ऐसे करके आएगा, उसको देख के आपकी समझ में अगर आता है तो मंगल, अगर वो ना डालो तो ये जो घूम रही है ये ट्रैप मारा, यहाँ पे ट्रैप मारा, ट्रैप मार के चट गई, इसको चट गई। अपन वहां से शॉट मार के यहाँ तक आ गए, आके पीएनएल भी दिखा रहे कि हमने शॉट मारे और आ गई, हो गई।
अभी ये आज का दिन का कैंडल वो रेंज हो उसके ऊपर की मूविंग एवरेज कहो क्लाउड कहो, वो एक साइकोलॉजी आपके लिए एक साइकोलॉजी है सीधी चीज कि आप स्विंग को कैसे समझोगे। ऊपर में इन 3 लाइन जब तक है तब तक आपको बायर बनने का नहीं है। 3 लाइन के ऊपर जाएगा फिर बाइंग आएगा। अभी तो ये क्रॉस मार के क्या बोला है, बाई बोला। देखिए क्रॉस मार के बाई कैसे हटेगा, ये ग्रीन के ओपन के नीचे ये रेड आएगी, क्रॉस मार के बाई आउट हो जाएगी। वाई? अभी उसके पीछे कारण है रेंज है। अभी ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, यहाँ से यहाँ तक, उसके ऊपर में ये 1, देन 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ तक आया। कौन सी? ये लाइन ब्लू लाइन। और वो लाइन कौन सा ब्लू लाइन? ये है उसकी मेजरली बॉडी स्ट्रक्चर। अब इसके नीचे इसकी नेगेटिव प्रेशर और इसके ऊपर उसकी पॉजिटिव प्रेशर। अब इंडिकेटर के अंदर आपको समझाते समझाते मैं पागल होने वाला हूँ, इसीलिए मैं समझाना चाहता ही नहीं। और समझ के भी आप क्या कर लेंगे, कोडिंग करके थोड़े ना बनाओगे। तो फिर समझने का फायदा क्या? बाजार घुमाता है, घुमाने दो। अब इधर से घुमा के उधर, उधर से घुमा के इधर, तो ये सपोर्ट है तो देखो उठा रही है। और रेजिस्टेंस किधर? इधर। तो उठा रही है तो उठा बे। अब काट, इसको काट, काट के बुलिश होने का है हो। लेकिन बीच में इसको ऐसे करके जाना पड़ेगा, अचानक से फटफट करके थोड़े ना उठ जाएगी। तो घूमेगी तो स्विंग्स पैदा तो होंगे। स्विंग्स देखते हैं। भाई बोला है, हमने वहां से शॉट मारा, ये भाई बोलने से पहले ही भग गए, क्योंकि वहां से शॉट इसको काटा, 1:1 खा गई। स्कैल्पिंग में 1:1, 1:2, 5 मिनट की टाइम फ्रेम, छोटे छोटे मूव मारेंगे, उसकी नाम इंटाडे है, मतलब विथ इन ए डे ट्रेड एंड 5 मिनट तो स्कैल्पिंग है। तो अभी की जो सेटअप है इसकी नाम इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग है। उसमें आज की दिन की रेंज, उसमें बनने वाले स्विंग, उसके पूरा जो सिग्नल है वो। अभी बाइंग कहाँ होता है? अब बाइंग किस समय कहाँ पे किए? इधर पे बाइंग की है, फिर अगला बाइंग कहाँ किए? यहाँ पे बाइंग की है, फिर अगला बाइंग कहाँ किए? यहाँ पे बाइंग की है। अब कोई मूर्ख होगा उधर देखेगा, इधर करेगा बाई, वो करेगा बाई। अब कोई गधा ही होगा जो दिखेगा उधर, वो करेगा बाई। फिर से वही बुड़बक होगा जो इधर दिखेगा, वो करेगा बाई। उधर में हम बाई नहीं मारते, जाने दो, वहां से हम सेल मारेंगे। वहां से हम सेल मारने की सोचेंगे। अभी ये उठ रही है, उठने दो। उठ के मुड़ेगी तो हम पिटेंगे, सीधी बात। अभी जब आप ट्रेड करेंगे तो आप अपनी ट्रेडिंग स्टाइल, अपनी सेटअप, वो कैसे आप करोगे फॉलो, वो तो आपके दिमाग में होता है। बाजार तो बस चलता रहता है, उसमें से आप क्या करोगे उसकी डिसीजन आपको पहले से प्री डिजाइन लेना होता है। पहले से प्री डिफाइंड, प्री डिजाइन बाजार करेगी फिर समझ में आएगी, तब तो वो बेवकूफी होती है। अभी मल्टी मूविंग एवरेज नहीं है, मूविंग एवरेज मल्टी मूविंग एवरेज नीचे है, वो नहीं है। अब सिर्फ वो अकेला एक लौता इंडिकेटर नहीं है, इचिमोको क्लाउड की ऊपर की क्लाउड भी ऐसे ही रोल प्ले करता है। लीडिंग स्पैन, लैगिंग स्पैन। तो अभी इधर से अपन क्या करेंगे, मल्टी मूविंग एवरेज को ऑफ, न्यूट्रल लाइन ऑफ, ये ऑफ, वो ऑफ, बस हो गई। मल्टी मूविंग एवरेज को साइलेंट कर दिया। और ये जो इंडिकेटर है देखिए, यहाँ पे एक से बढ़ के एक धमाकेदार चीज है। और यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ तो पूरा बाजार बुलिश थी। अब इधर से क्रॉस ओवर हुआ तो पूरा बाजार बेरिश है। अब ये जो स्विंग है, ऐसे 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 मौका मिला तो चाटेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, जब तक कि ये यहाँ पे मल्टी लेवल क्रॉस ओवर ना हो वो ऊपर जाएगा ही नहीं। तो अगली बार ऊपर से जैसे सेल बोलेगा मैं तो घुसूंगा, बिंदास पुट लेके फिर से ये वाला टारगेट बना के बैठूंगा। क्योंकि रिस्टोरी वाट यहाँ से इधर पे इस लाइन पे एसएल बना के बैठे, इधर एसएल कितने पे? इधर। और यहाँ से इसको पिटा।
अगर उधर एसएल और इस लाइन के नीचे क्रॉस मारा तो टारगेट क्या है, ये टारगेट। अब इसके इधर पे एसएल बना के बैठे हैं भाई लोग, और इधर से इस लाइन को काट रही तो टारगेट वहां होगी, तो उठाओ बे, उठाओ उठाओ। अब नहीं, वहां तक नहीं, अभी इसको कटेगा तो टारगेट क्या होगी, टारगेट होगी ये लाइन, 10 मिनट एसएल यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगी। अभी वही सारा फंडा अपना थियोरटिकल। और इंडिकेटर में ये इंडिकेटर को घुमा के हम देख रहे हैं कि अपनी लॉजिक्स मान रही है, तो डाल दिए। तो अपना थ्योरी जो जो मानेगा उसकी इस्तेमाल हम करेंगे। अभी इसके नीचे टारगेट क्या होगा, 24,600 टारगेट है। अब कैसे समझे और कैसे पता करे का ट्रीटमेंट मार रहे हैं। ब्लू कलर टू ब्लू कलर, ये जो कलर है ब्लू वो, और ये जो कलर है ब्लू वो, ये है उसका मेनली बॉडी स्ट्रक्चर। ये मेजरली रोल प्ले करता है, मेजर। उसके नीचे गया तो वो नेगेटिव होती है, और इसके ऊपर गया तो वो पॉजिटिव होता है। तो बाजार किस साइड को जा रही है, अगर ये ब्लू लाइन से देखेंगे तो बाजार किस साइड को गई, नीचे, फिर रिट्रेस मारा, इसको रिट्रेस माना जाएगा। ये 25%, देन 50%, 50% तक रिट्रेस किया, देन कहाँ तक मारा है, फिर से वही तक, फिर रिट्रेस मारा, अब तो 50% में रिट्रेस नहीं मारा, उससे पहले घूम गई। तो ये जो चीज बन रही है उससे क्या बन रही है, डायरेक्शन बन रही है डाउन। अब अपना जो थ्योरी है, हम तो बोलेंगे ना, थ्योरी पहले पढ़ लीजिए, स्विंग विंग आइडेंटिफाई करने का होगा, हम तो आइडेंटिफाई मार रहे हैं। अभी नॉन रिपेंट है, अभी डार्क वहां फिक्स हो गई, जब तक नीचे डार्क नहीं आएगा तब तक पूरा नेगेटिव मूव है। अब ये भी नॉन रिपेंट मूड में बोला है, क्रॉस मार के बाई बोला, फिर ये बोला, अब ये जब तक सेल नहीं बोलेगा या क्रॉस मार के सेल नहीं बोलेगा, ये नीचे गिरेगा ही नहीं। और जितने फेक मूव होते हैं, ट्रैपिंग मूव होते हैं, और सारे चीजों को ये साइकोलॉजिकल एक्सप्लेन कर देगा। ये देखिए क्या कर क्या रहा है, बोला है बाई इधर, लेकिन ये नीचे आ रही है। और जैसे कि इसने बोला बाई इधर, ये ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन इसके नीचे गया नहीं, बल्कि अगला राउंड में उठा दिया, बाई टू सेल कनेक्टेड हुआ, ठीक वही से ये एक स्विंग मारेगा ऐसा करके। इधर पे बाई बोला है ना, सेल वहां से आएगी, इधर से सेलिंग आएगा, ये स्विंग मारेगी ऐसे, नन्ना मुन्ना स्विंग मारेगा। इंडिकेटर देख के यूज करते करते समझ में बात आ जाएगी कि ये नीचे क्यों आ गई। सेल बोलेगा, सेल बोलने के लिए इसको एक स्विंग मारना पड़ेगा, फिर बोलेगा, और ये अगला कैंडल ऊपर जाएगा, एक दो कैंडल में ऊपर जाएगी। लेकिन वो ऊपर जाएगी वो कैसे पता करे, इंडिकेटर ने क्या बोला, और उसको आपने कितना घूरे, उसकी ऑब्जर्वेशन कितने किए, वही से आपकी डेटा बैंक बनेगी। और हमेशा किसी ना किसी से पूछते 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 जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन पूछना खत्म नहीं होता है। और हम तो उसी जगह पे फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो पूछना बंद करो, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करो, तो फिर समझ में आ जाएगा। अब जो हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसके ऊपर किससे पूछे। किसी और से पूछोगे, उसके पास तो आंसर है ही नहीं, क्या आंसर क्या करेगा। अभी सिंपल लॉजिक देखिएगा, डार्क, राइट, दैट इज हाई, क्या है वो है हाई, ये है हाई। वो अगर हाई हुआ और वहां से ये अगर नीचे आया तो ये क्या है, वो है लो। वो क्या है, वो है लो। लो के बाद ये ऊपर गया, राइट, और ऊपर जाके ये नीचे पटका, तो ये क्या हुआ, ये है लोअर हाई। तो डार्क के नीचे लाइट सेल बोले तो उसकी ट्रेंड डाउन है। अब जैसे ये डार्क आया तो ये डार्क कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो जरूर होगा। उसके बाद ये डार्क के ऊपर बाजार जाएगा, लाइट सेल आएगी, देन बाजार नीचे आएगा, डार्क के ऊपर लाइट बाई आएगी,
उसके बाद जो बाजार ऊपर जाएगा बाजार होगा अपट्रेंड, तब तक इन सबको काटना पड़ेगा और बुलिश होना पड़ेगा। अब दिमाग है तो दिमाग में प्लान होगा। अब किसी की दिमाग चलता नहीं, वो बन गया ट्रेडर, उसके लिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है ही नहीं, उसको छोड़ देना, उसकी अक्लमंदी है, उसमें हमको कोई इंटरेस्ट है नहीं। अब किसकी दिमाग चलेगी और किसकी नहीं, और हमसे पूछेंगे, हमने किसी को पैदा थोड़े ना की। हम तो चेक करेंगे कि आपकी दिमाग चलता है कि नहीं, वास्तव में आप इसके लायक हो भी या नहीं। अब जो ऐसे हम कर रहे हैं इंटरडे स्कैल्पिंग, अब बहुत सारे लोगों की टेंडेंसी है कि हम भी सर इंटरडे करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, लेकिन उनकी ख्याली पुलाव में वो उस चीज को सपोर्ट करता भी है कि नहीं, या फिर सिर्फ खाली बिली फुकड़ में मांगे जा रहा है कि सर हमको करना है। सवाल रहता है कि आप लायक हो कि नहीं, यू आर एलिजिबल और नॉट। जिस चीज के लिए आप काबिलियत रखते हो उस चीज को करो, जिसकी एलिजिबिलिटी नहीं है उसको मत क्या करो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक्सपीरियंस एक्वायर करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर जाके आप कर पाओगे। अभी जब सुबह सुबह बाजार खुला, हमने पोस्ट डाल दिए, हमने क्या पोस्ट डाल दिए, उसमें से सुनील जी बोल रहे हैं सर इसका मतलब क्या है। अब इसका मतलब क्या है, उसका मतलब है रेजिस्टेंस एंड शेडो। तो आज के दिन के अंदर में ये जैसे शेडो बनी, तो उसमें रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस देन रिवर्स एक्शन शेडो। अभी इसी चीज को आप डेली में जाओ, अब डेली में आ गए तो क्या होगी, अब मंथली कैंडल डालो, तो मंथली कैंडल डालने से इस महीने की फिगर को वो दिखा रही है कि क्या बन रही है। थ्री पार्ट एंड साइकोलॉजी, उसमें पार्ट 3 है और उसकी साइकोलॉजी है। तो कौन सी पार्ट पे हो आप, अभी ओपन पे हो, हाई पे हो, लो पे हो, वहां हो क्या रही है। अभी ये इंटरडे वाला चीज इधर देखोगे तो पिटोगे। इंटरडे को इंटरडे चीज में ही अप्लाई करना, भले लाइन दिखती है, दिमाग से उस लाइन की फंक्शन निकाल दो, शेडो फंक्शन पे आ जाओ। अभी ये टाइम फ्रेम डेली के साथ मंथली पोजिशनल ट्रेड के लिए है, लेकिन अभी पोजीशन खड़ा ठीक ठाक से कर नहीं सकते, दिक्कत है। अभी इधर पे भाई बोला रॉकेट के जैसा कल उठा, आज ही रेजिस्टेंस खा रही है, रेजिस्टेंस खाया और मुड़ रही है। ओपन इस महीने की इधर को ओपन है, तो वो क्या है, वो हाई है। अब वो हाई और हाई से ऐसे यू टर्न मारना नॉर्मल सी चीज, लेकिन इस हाई से डाउन टेंट बनेगी तो नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके आना पड़ेगा, तब जाके ये मंथली ओपन के नीचे ट्रेड होगा, तो इसकी कलर रेड होगी। शुरू हाई से करेगी, पहले कैंडल से आएगा, फिर स्विंग पे रिजल्ट उसकी आएगी। पहले ही ऐसे 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 थोड़ी ना बनती है, वो बनने में टाइम लगती है। दिमाग में प्लानिंग होता है कि किस स्ट्रक्चर को ये बना रही है। अभी हम है कहाँ, हाई में है कि लो में है, आप हाई में हो। कि कैंडल की अपर शेडो अपर वीक हाई पढ़ने के बाद किसी को समझ नहीं आ रही कि हम हाई में है, और पूछ रहा कि क्या है ये, तब तो बुड़बक हो। 14 थ्योरेटिकल फिर से पढ़ लो, रिवीजन देने की बहुत जरूरत है। 4 पॉइंट एंड फंक्शन, 3 पार्ट एंड साइकोलॉजी। 4 पॉइंट ओपन क्लोज होगा इधर, अब ग्रीन में इधर में क्लोज मारेगी कि रेड में क्लोज होगी, मेरे को क्या दुनिया की धरती की किसी प्राणी को पता नहीं है कि किस में क्लोजिंग आएगा। इस महीने की फिगर रेड बनेगा कि ग्रीन बनेगी, कोई भगवान ऐसा कुछ है नहीं। जिसको आप ढूंढने की चक्कर में हो वो वास्तव में है ही नहीं, तो उसको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, ढूंढो मत। अब पॉइंट है हाई, हाई पे क्या खाया इसने, रेजिस्टेंस, ऊपर गया, टक्कर मारा, नीचे घूम रही है। अब ये यहाँ से इस पॉइंट से कहाँ गया, ऊपर गया, गया लाइन तो आई, वहां से टक्कर मारी, वो रेजिस्टेंस पॉइंट है, और वहां से अभी प्राइस इधर है। अब ये इंडिकेटर इधर से इधर दिखा नहीं रही है, लेकिन है वास्तव तो यही है, ये है। वहां पे ये इतनी सी क्या है, इतना सा है सप्लाई और एसएल जोन, उसके बदले में तो ये हद तक आ ही गई। अब बच्चे की जान लेना चाहते हो क्या,
अब नीचे डिमांड थी तो कितनी थी, इतनी सी डिमांड, लो पॉइंट पे डिमांड इतना तो हाई पॉइंट पे सप्लाई कितनी, इतनी। इंडिकेटर दिखा नहीं रहा है, लेकिन हम तो थियोरेटिकल पढ़ा रहे हैं, थ्योरी पढ़ के आओ। इंडिकेटर दिखाए ना दिखाए भाड़ में जाए। इंडिकेटर योर असिस्टेंट नॉट योर बॉस, यू आर द बॉस। बॉस बनने का है तो खुद को ट्रेन खुद को करने का है। इंडिकेटर फॉलो करने वाले लल्लू है, और मैं लल्लू बनाता नहीं। मैं ट्रेनर हूँ, ट्रेनिंग कराता हूँ। हाउ टू मेक योर सेल्फ बॉस। हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक लाइन ऐसे खींची तो बस उसका राम नाम सत्य हो गया। अभी मंथली कैंडल प्रणाम में, गुरुजी। हाँ प्रणाम, मंथली कैंडल में ये बवाल, ये अपर शेडो वो लोअर शेडो, लोअर शेडो में इतनी डिमांड इधर से उठा तो ये अपनी ओपन के ऊपर जैसे काट के निकलना चालू, तो बोल दिया ना भाई, कर दिए थे कल भाई, और हो गई तो प्रॉफिट। आज वहां रेजिस्टेंस है, वहां से रेड कैंडल बन गई, आज के दिन की कैंडल रेड है। और इंट्राडे में जाओ तो स्विंग उसकी कैसी है, हाई पॉइंट से वो ऐसे ऐसे कभी ऐसे ऐसे करके ट्रैप मार के फिर ऐसे। नेट में ओवरऑल ये हाई वो लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, ये बना के रेड बन के बैठी है इंट्राडे के अंदर। उसी को हम ये इंडिकेटर से समझा रहे कि इंट्राडे स्कैल्पिंग करोगे कोई क्या, फास्ट स्पीड चाहिए, उंगलियों में जादू होना चाहिए और दिमाग एकदम लोमड़ी से भी तेज चलना चाहिए, तब किसी को स्कैल्पिंग या इंट्राडे करने का है। अदरवाइज बुड़वक के जैसा ट्रेड करोगे तो ओनली फॉलो द सिग्नल। तो 5 मिनट डालो, अब 5 मिनट डालोगे तो क्या जादू होगी। अब आज का दिन का कैंडल दिख रही है, दिख रही है, माथे पे सेल बोला है, दिख रही है, दिख रही है, तो ठुको। अब सेल बोला है ठुको। अब इस लाइन के नीचे टारगेट होगा 1:1, देन टारगेट होगी 2, रिस्क होगा आपका 24,804, तो 24,804 पे सेल बनेगी। इधर सप्लाई जोन मार्क हो रही है, इस लाइन के नीचे सेल ट्रेड मारेंगे, उधर सेल डालेंगे, टारगेट 1 टारगेट 2 टारगेट 3, जब तक मिलती है ले लेना, बस हो गई। इधर सेल हिट होएगी तो लॉस मिलेगी, टारगेट आएगी तो 1 2 3 लंबा राइड मारेंगे, और क्या करोगे। अगर ऐसा हुआ तो, अगर वैसा हुआ तो उतने सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलता नहीं है। हमारा दिमाग नेट एंड क्लीन चलती है कि दिमाग को हम इंस्ट्रक्शन देते, चिल, तेरे को सोचने वाला काम करने का ही नहीं, तो सोचेगा तो अपनी पुंगी बजेगी। अब किसको इधर में लाखों करोड़ों कमाने का है वो जाने, उसका पैसा जाने, उसका मनी मैनेजमेंट जाने, हमको नहीं पता कि कौन यहाँ 1000 क्वांटिटी उठा लेगा और कौन यहाँ पे 1 लॉट उठाएगा, हमको नहीं पता। जिसके पास जेब में जितनी पैसा, जिसकी जेब जितना गरम, उसकी अकड़ उतना। हमसे पूछोगे हमको नहीं पता, हमारे जेब में जितनी है वो हमको पता, वो किसी और को पता है नहीं। चलिए सिखाने बैठेंगे तो अपनी ट्रेडिंग की वाट लगती है, तो तब हम ट्रेडर नहीं रह सकते, तब हमको ट्रेनर बनना पड़ता है। अब सेल्फ ट्रेडिंग मारूंगा तो ट्रेनर नहीं बनूंगा, ओनली ट्रेडर बनूंगा, फिर तो पीटूंगा बाजार को। फुटबॉल पे लात मारूंगा, सीधा गोल पोस्ट में डालूंगा, और जब गोलकीपर बन जाऊंगा तो साला खेलूंगा कैसे, मेरे को तो फुटबॉल को गोल पोस्ट में आने से रोकने का काम मिला है। तो दो अलग अलग, गोल पोस्ट अलग है और प्लेयर अलग होते हैं, गोलकीपर अलग होते हैं। गोलकीपर खेलते नहीं और सेव करती है। जब मैं ट्रेनर बनूंगा, गोलकीपर बनूंगा, तब मैं खेलूंगा नहीं। जब मैं प्लेयर बनूंगा तब बॉल को प्रोटेस्ट करूंगा ही नहीं, तब तो पिटूंगा, फुटबॉल पे लात मारूंगा, एंगल डिसाइड करूंगा, कैसे स्विंग डिसाइड होएगी, और गोल पोस्ट में गोल वो सोचूंगा। तो यहाँ पे क्या बोले कि ये जो दिखा रही है इधर पे रेट, ये वास्तव में है नहीं, ये साला जाएगा ऊपर, आया ऊपर, आया। अभी ये कम से कम दो सिग्नल बन रही है, ये एक आया है, ये दूसरा भी आएगी। जब दूसरा आएगी तब ऊपर नहीं जाएगा, उस साइड नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वही साइड घुसेगी। अब आने तो दो, फिर हम पीटते हैं, आने तो दो फिर हम पीटते हैं।
अपने आप से ऑटो एडजस्ट करेगा ये। पहले ब्लू लाइन यहाँ हुआ करता था, फिर ब्लू लाइन यहाँ हुआ करता था, अभी ब्लू लाइन यहाँ आ गई है, क्योंकि टॉप एंड बॉटम ऑटोमेटिक कनेक्टेड मारेगा। ऑटोमेटिक लेवल्स शिफ्ट हो जाएंगे, सारे चीज ऑटोमेटेड होएगा। वहां जाके सर इस पे लाइन लो, इस पे लाइन लो, ऐसे करके खींचो, फिर देखो निकलती है। मेरे को सिखाने की या समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ बोलेंगे डालो और समझ जाओगे क्या हो रही है, कब हो रही है, कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, सारे चीज समझ में आएगी। प्लस अपनी थ्योरी पढ़ के फिर बैठना और बेटर आएगी, क्योंकि हम तो बात करेंगे स्विंग की, हाई की। क्या बात करेंगे कि वो हाई है, ये दिख तो रही है वो हाई है। फिर वहां से किधर को आया, इधर को आया। तो इधर में क्या होता है, अगर वो हाई है तो इधर में क्या होता है, इधर में तो लो के अलावा कुछ और होता ही नहीं है, तो वो लो है। अब हाई पे बाई मतलब इधर बाई, के लो पे बाई कि इधर बाई। इधर बाई करोगे कम से कम यहाँ तक तो गई, उधर में बाई मारोगे तुम्हारी तो पूरा बैंड बज गई। तो हाई पे बाई के लो पे बाई। अब थ्योरेटिकल से पोपट के जैसा रट्टा मारने वाला चीज है नहीं, वो प्रैक्टिकल करने की चीज है। लोग तो बोलते हैं लो पे बाई हाई पे सेल, बाई लो सेल हाई, बाई ऑन डिप कर पाता है घंटा। जब यहाँ से इसने यहाँ पे डिप लिया, किया किसी ने बाई, इंडिकेटर ने बोला बाई। मैं बोला यहाँ से ये छल मार रही है, रेट छल है, ये ऊपर जाएगी, गई ना, दो स्विंग। अभी अभी लाइव मार्केट टुडे क्लास, मैं बोलता हूँ वैसा समझता हूँ और होता है क्यों, मैं इसकी फंक्शन जानता हूँ। और आप लोग क्या बोलता है वो देखते हो, फंक्शन पे ध्यान देते ही नहीं, यही तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कहाँ है, थ्योरी पढ़ के थ्योरी पे फॉलो नहीं मारते, इंडिकेटर क्या बोलता है उस पर फॉलो होती है। दिमाग अपना घुटनों के नीचे रखने के लिए रेडी हो, लेकिन दिमाग की इस्तेमाल करना नहीं चाहते। तो चलो आपका दिमाग आप करोगे नहीं करोगे नहीं पता, हम तो बहुत मेहनत करके इस लेवल तक पहुंचे। अपने को कोई भी आके ऐसे सिखाया भी नहीं, ना समझाया ना दिखाया, ना अपने लिए कौन सी चीज काम का होगा उसको किसी ने बोला। एक लाइन हमने मारा था, वो भी उड़ा दी। कोई भी लाइन पाइन कुछ हम नहीं डालेंगे, सारी चीज इंडिकेटर अपने आप से ऑटोमेटेड करेगा। क्या समझे, क्या समझे, इधर पे क्या बोला, जब तक इसके जैसा दो सिग्नल नहीं बनेगा ये गिरेगा ही नहीं, ये उड़ेगी। और जिस समय ये वो बन जाएगी उसके बाद लगेगा किसी को कि उड़ेगी उड़ेगी, वो उड़ेगा ही नहीं। अब कब बनता है किसको पता, आपको पता, मेरे को पता, किसको पता। और कौन सी धरती की प्राणी को ढूंढ रहे हो जिसको पता है, वो पैदा हुआ ही नहीं, ढूंढने का है भी नहीं। वरना पीके का गाना गाते फिरोगे, मैं सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अर्ज मुझे घर बुलाता है। हे भगवान है कहा है तू, किसको पता है, किसी को नहीं। जस्ट फॉलो द सिस्टम। अगर यहाँ से ये 25%, देन फॉलोइंग 50%, देन 75%, इट इज 100%। बाजार से 25% तक ऊपर, देन 50% तक बुलिश। इस मूव की अगर रिट्रेसमेंट होना है तो ये यहाँ तक हो सकता है। तो इधर पे बाई बोला है और उड़ रही है। आपका पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये, जिसने बाई देख के बाई मारा है उसकी हमने शॉर्ट मारे थे 2 कैंडल में, हम निकल गए, उसके बाद से तो पकड़ पकड़ कर रहे हैं। ये क्या है और वो क्या है वो समझाने पे लग गए, ट्रेड कब मारेंगे। अब ये क्या है और वो क्या है, लाइव मार्केट में ट्रेडिंग टाइम में कभी पूछना क्या ही नहीं है, वो आफ्टर मार्केट में पूछो। लाइव मार्केट में देखो, यूटिलाइज करो, समझो, और वो भी सेल्फ। अब मेरा दिक्कत ये है, जब जिस दिन मैं सोचता हूँ कि आज बाजार को फुटबॉल के जैसा उड़ाएंगे, लात मारेंगे, गोल पोस्ट पे गोल दे धनाधन, उसी दिन क्वेश्चन। अब लो इधर पे डिमांड आ रही है, क्या समझे।
और बाजार उधर सप्लाई खाएगी, इधर पे डिमांड आएगी। तो ये इंडिकेटर डिमांड एंड सप्लाई वो स्लो। अगर वहां पे ये जो इंडिकेटर बाई बोला, क्रॉस मार के बाई बोला, दैट इज फास्ट। बाई बोला और बाइंग हुई, मतलब इंडिकेटर ने काम किया। उधर पे क्रॉस मार के सेल बोलेगा और लाइट सेल आएगी, दैट टाइम उसके बाद बाजार गिरेगी, तब इंडिकेटर ने काम किया। अब ये है उसकी फंक्शन। बैठे रहो, दिखते रहो, मजेदार है चीज, गोलमाल है और मजेदार है। इधर में लोगों को लल्लू लगाया जाता है, बनाया जाता है, लोगों को कुछ लगाया जाता है फिर फंसवाया जाता है। लो, सुबह से जिन लोगों ने पी लेके बैठे हुए थे उनके पीछे डाल दिए बजाने सी वाला बैम्बू। अब सी लेते लेते जो टॉप में बाई मारेगा उन सी वाले को बजा डाल देगा फिर से पी में बैम्बू। और ये चलता रहेगा, सिलसिला ये ट्रेडिंग का चलता रहेगा। उसमें से तुम अपने हिसाब से कर लेना। क्या समझे? कर लेना। कटा, यहाँ से यहाँ तक, फिर फटफट फटफट करके ग्रीन कटा, रेड कटा, ब्लू कटा, कोई गधा होगा इधर जाके बाई मारेगा। कि क्या करेगा, इधर में बाई मारेगा। उस गधे को इधर से बाइंग दिखाई ही नहीं, इधर से बाई किया ही नहीं, इधर में जाके बाई मारेगा। तो फिर हम बोलेंगे कि पप्पू हो, जब बाजार यहाँ झुकी तब बाई नहीं मारे, उससे पहले झुकी बाई नहीं मारे, उससे पहले झुकी बाई नहीं मारे, इधर से झुकी नहीं मारे। झुके वाले मूव में बाइंग नहीं मारोगे, जब इधर पे होएगी सिग्नल सेल आएगा तब मारोगे बाई, पप्पू हो। और हर बार यही हरकत मारोगे तो क्या हो तुम, फिर पैदाइश पप्पू हो। माने तो ऐसा आपको पैदा किया नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों बन गए, क्यों बने। अब रिट्रेसमेंट कैलकुलेट करो कितनी रिट्रेस की है। ये जो मूव लिया इसने यहां से यहां तक, दैट इज 100%। उसकी ये रिट्रेस है कितनी परसेंट, 50%, 50% के थोड़ी सी ऊपर। अब फिबोनाची घुसाओ, 63% हो सकती है मे बी, बट वो शेडो है, दैट इज जोन एरिया, शेडो एरिया। ये क्या है, ये शेडो एरिया है। अब फिबोनाची डालू ना डालू, क्या डालू, क्यों डालू? अब क्यों डालोगे तो वो तो आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी थ्योरी, किस सेटअप क्यों फॉलो कर रहे हो, उसकी मतलब क्या है। अब क्रॉस मार के सेल बोला है, अब ये लाइट वाला सेल आएगी। और उसके बाद इसको इस पॉइंट के डिमांड के नीचे जाने का नहीं है, अगर इसको आज के दिन ग्रीन बनने का है तो स्ट्रक्चर बनेगी ये, देन ये, देन ये। तो ये इधर तक नहीं आएगा। बुलिश बनने का है, आज के दिन ग्रीन बनने का है, लो से अप ट्रेंड बनने का है, तो मेरे अंगने में इसके नीचे नहीं जाने का। उसके नीचे तुम्हारा क्या काम है? तो सेल कहाँ से सेल, यहाँ से सेल। बाई किधर थी, इधर थी। बाई देख के बाई मारते और 1:1 1:2 करते तो रेस्टो रिवार्ड नहीं मिलता, मिलता। ये सिस्टम ऑटोमेटिक दुनिया के किसी भी सिस्टम को ओवरटेक कर देगा। क्या समझे अब? दुनिया में पैदा हुए जितने भी ट्रेडर है, उन लोगों की जितनी दिमाग है ना, सारे चीज को धोबी पछाड़ मारने में ये अकेला एक्सपर्ट है। चलो, क्रॉस मार के सेल बोला, रिस्टोरियड समझ में नहीं आ रहा है, मंथली कैंडल हटा देता हूँ। नीचे ग्रीन पूरा बॉडी मंथली से आ रही है, किसके वजह से क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो समझना सबसे ज्यादा चाहिए। पहले समझ लो, जिंदगी पड़ी हुई है, जान बचेगी तो ट्रेडिंग ढेरों करने को मिलेगा, ट्रेड ढेरों करने को मिल जाएगी। जान बची तो लख पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। हम तो समझ गए कि हम बुद्धू है, अपन जिंदा रहे तो अपने को ढेरों चीज मिलेंगे। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए, घर को आए, घर को आए। अभी फिगर समझ में आ रही है, क्या फिगर है, दिस, दिस एंड दिस, विच फिगर, आधा डब्लू फिगर है वो। अब डब्लू बनता कैसे है,
ऐसे, ऐसे, देन ऐसे, फिर ऐसे, तो क्या बनती है डब्लू। तो ये क्या है, ये आधा डब्लू है। आगे चल के ये आएगी, फिर अगर ये होगी तो डब्लू बनेगी। अभी क्या है, ये आधा डब्लू, लेकिन आप आधा डब्लू का क्या करोगे, उधर से शॉर्ट बाइंग तो किसी ने इधर पे किया, उसकी प्रॉफिट आया, उसने माल काट दिया। अब ये उल्टा ट्रेड प्रॉफिट बुकिंग की वजह से शॉर्ट। अब नीचे घुसेगी तो क्या करोगे, और कैसे समझे, क्या समझोगे, कि कोई घुसी थी और अब वो भाग गई। इसको समझने का है कि कोई घुसी थी अब वो भाग गई। सस्ते में कोई घुसा था, रेट ज्यादा हो गई, उसको प्रॉफिट आ गया, वो निकल गया। और ये भी समझने की चीज थोड़े ना होती है। और इसको भी लोग पब्लिक समझना चाहते, किसको कैसे समझे, हम पागल हो जाएंगे। क्या समझे, नालायकों की संगत में रह के हम पागल हो जाएंगे। और हमको अभी किसी को समझाने का कुछ भी नहीं है, ओनली देखो, अपनी दिमाग से देखो, फिर अपनी दिमाग में खुद ही लोडेड करो, खुद ही डालो। और उससे बढ़िया कोई चीज है ही नहीं दुनिया में। बनाया हमने, इस्तेमाल आप करो। और हमको अगर पता नहीं होगा तो हमने बनाया कैसे, हमें पता है। वो क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ से है, रिस्टोर रिवॉर्ड कैसे खा रही है, कैसे खा रही है। इस लाइन के नीचे इसकी टारगेट कहाँ है, ये टारगेट है। और वहां से सेल बोल रहा, सेल बोल के ये रेड बनी, अगला रेड में आके इसको चुम्मा मारेगा। हम पप्पू थोड़े ना है। मैं पप्पू होता तो तब तो ये बना ही नहीं सकता था। तो हम तो पप्पू है नहीं, कोई और होगा पप्पू। अब कौन है, कितने गहरे की पानी, वही तो दिखने का है। चलिए, बहुत कुछ बोल दिए, बहुत कुछ समझा दिया, एक्चुअली समझाने के मूड में अभी नहीं है, अभी सिर्फ देखो। जितना देखोगे उतना समझ में आएगी, उतना दिमाग तेज होएगा। क्योंकि वीडियो बनने के बाद या सेशन खत्म होने के बाद हम जो डालते हैं वो रिवीजन पर्पस के लिए होता है, कि रिवीजन दीजिए। नाम मत पूछो, काम पूछो, काम। वो क्या है वो मत पूछो, वो करता क्या है ये पूछो। उसका नाम से क्या लेना देना, उसका काम क्या है उसको पूछो। नाम ब्रह्मोस है, काम क्या किया वो इंडिया पाकिस्तान वाले से पूछो। वैसे ही नाम क्या है, नाम हम बोल रहे हैं 369 कंप्लीट। पूरा 369 को ये पूरा अकेला हैंडल कर देगा। उसमें रेंज कैसे बनती है, उसमें कैंडल कैसे बनता है, उसमें डिमांड कहाँ होता है, सप्लाई कहाँ होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे खाता है, नेक्स्ट टारगेट कैसे डिसाइड करने का है, सिग्नल ऑटोमेटिक बोलेगा। सारे चीज ऑटोमेटिक आएगी, इसी की नाम है कंप्लीट। और अपना मेथड 369। बाजार जाएगा कहीं पे भी बोल के जाएगा बस, यही है 369। चाहे स्कैल्पिंग मारो या पोजिशनल मारो, कि इंटरडे मारो, फर्क नहीं पड़ता है, बोलेगा फिर ही जाएगा। क्या समझे। अभी बेचारा इस लाइन के नीचे कोई कैंडल क्लोज क्यों नहीं मार रहा है, पूछो बाजार से पूछो, कि बाबू तुम यहाँ पे आके रुक क्यों रहे हो, तुम तो हो सकती है ना इसी कैंडल में नीचे जा सकते हो, अगला कैंडल में तुम इसके भी नीचे जा सकते हो, लेकिन तुम इधर पे आके रुक क्यों रहे हो, वाई। अब आप जो आंसर करोगे ना कि इसको काटेगा, तो फिर यहां तक आएगी आंसर, ऑलरेडी आप अपने मुंह से ही बक रहे हो, लेकिन पूछ फिर भी मेरे से ही रहोगी। मतलब आधा दिमाग चलती है, आधा नहीं। बक खुद ही देते हो कि ये कटेगा तो फिर वहां तक आएगी, और काट रही है फिर ना आएगी। तो लेकिन आपकी एंट्री कहाँ से हुई, उधर। स्टॉप लॉस कहाँ डाले, इधर। 1:1 इधर, 1:2 इधर। और सेल बोला है, सेल मार दिए तो राइट हेड मार रहे हो, फिर कौन सी दिक्कत। तो दिक्कत होना नहीं चाहिए। कहाँ सर, इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, जो शैडो है सर, अपर अब कहाँ ग्रीन होगी, में जो जब शैडो वो है बोला है ये वो तब। होगी। होगी वो सर होगी कहाँ नहीं बोला होता है है, एक्चुअली होगी नहीं में। होता है। सीधी एक्चुअली चीज में सर समझिए। वो जो सिग्नल आया है उसका कंफर्मेशन मतलब कहाँ है, सिग्नल भाड़ जैसे ही में बना है जाए, तुरंत एंट्री सिग्नल हो जाए जाएगा। भाड़ में।
सीधा सीधा बोलता हूँ, इधर में सिग्नल विग्नल वो जाए भाड़ में, सिग्नल जाए भाड़ में। ये जो कैंडल की अपर ग्रीन में हमने शेडो शैडो है वो देखा सर। क्या है? अपर शेडो वो क्या है? अब ऊपर में ये जो अपर सप्लाई। शेडो है वो क्या है? अब वो कोई सिग्नल थोड़े ना है कि वो बाई सिग्नल है कि वो सेल सिग्नल, वो क्या है? वो अकॉर्डिंग तो सेलिंग का थ्योरेटिकल एक दिखा उसकी रहा है सर। मतलब क्या है? अब सिग्नल जाए भर में उधर सेल के जगह में अगर इंडी कोडिंग में लिखूंगा कि तुम टॉप लिख के दोगे वो वही लिख के देगा। अगर मैं टॉप के जगह लिख के दूंगा कि तुम सप्लाई लिख के दोगे वो सप्लाई ही लिख के देगा। मैं जो लिखूंगा वो मेरी गुलाम है, वो वही लिख के देगा। सिग्नल जाए भाड़ में। लेकिन वहां पे जो फंक्शन हुई है कौन सी फंक्शन, और उसके साथ ये जो एक्शन हुआ है कौन सा एक्शन, और फिर ये जो ये लेवल उसके नीचे ये यहाँ तक आई, उसके ऊपर तो वो वहां तक भी जा सकती है। दैट इज रिस्टोरियड रेशियो। अगर वहां पे एसएल डाला, इधर से शॉट मारा तो टारगेट ये है। 1:1 हुआ कि नहीं हुआ? पढ़ने के लिए ढेरों चीज है, उसमें से किसी एक चीज पे हम घिस घिस के क्यों टाइम पास करें? पहले यही समझा दीजिए। इधर पे सपोर्ट लिया, ऊपर में गया रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे लाइन नहीं आया, उधर सिग्नल भाड़ में जाए। अगर सिग्नल को मैं ऑफ कर दूंगा सिग्नल कुछ दिखेगा ही नहीं। अगर मैं सिग्नल को ऑफ करूंगा तो सिग्नल दिखेगा क्या आपको? हमने तो बार बार यही समझा दिए, सिग्नल ऑफ मार देते लोग। अब कौन सी सिग्नल, बाइंग या सेलिंग? वो तो हमने कोडिंग कर दिए कि वहां होएगी तो ये सिग्नल लिख के देगा। अब कौन सी सिग्नल? ओनली फंक्शन पे आओ। कौन सी फंक्शन? सपोर्ट। वो कौन सा फंक्शन? रेजिस्टेंस। ये कौन सी फंक्शन है? स्विंग। अब ये स्विंग के ये जो उड़ के आई वो स्विंग, सारे एंटायर मेथड इज स्विंग। तो आपको फंक्शन नहीं चाहिए। अभी बाई सेल तो कुछ है नहीं। अब मेरे को समझाओ, अब इधर से ये इधर पे आके शेडो क्यों मारा? इसके नीचे तो क्लोज करना चाहिए था। और यही से ग्रीन कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन के ये कहाँ जा रही है? नीचे घुस रही है क्या? नीचे नहीं घुस रहा है, बल्कि ये ऊपर जाने की चक्कर में है। अब ये जो तो सर कैंडल बस होती यहीं है, पे तुरंत बाई हो जाएगा? मतलब थोड़ा सा ग्रीन बना, नीचे शैडो दिखा, तुरंत बाई? अब जिसकी दिमाग जितना स्पीड में चलता है। अभी आप सही तो बोल रहे हो, लेकिन पूछ मेरे से फिर से रहे हो। अरे सर कंफर्मेशन तो आप ही से लेंगे ना, क्योंकि सर आपके पास अरे अनुभव है, अभी हम कंफर्मेशन करेंगे, कुछ नहीं हम क्या होता, सोच रहे हैं। कुछ नहीं अब होता है जैसे एक कंफर्मेशन। स्टूडेंट क्या। अभी आप बेवकूफों के जैसा बात कर रहे हो। मैं जब सीखा तब मेरे को किसने सिखाया? किसी ने नहीं, हमने अपने आप से सीखे कि मेरी दिमाग कितनी तेज चलती है। मैंने खुद को खुद टेस्ट किया कि मेरी दिमाग चलता कितना है। इस बाजार में लोगों की दिमाग कम चलते हैं, और मेरी कितनी चलती है। अब मैं हर फिल्टर को समझा, यहाँ पे ये फिल्टर, वहां पे वो फिल्टर, और यहाँ पे ये फिल्टर। फिल्टर क्या हुई? यहाँ से आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच सकते हो। खींच सकते हो कि नहीं? खींच तो सकते हो। और जब तक ये अब इस ट्रेंड लाइन के इस साइड नहीं आएगा, ये बियरिश है ही नहीं, ये बुलिश रोल प्ले करेगा, ये कोशिश उतर जाने की करेगी। क्या समझे? अब इसकी कोशिश रहेगा इस पॉइंट के भी ऊपर जाने की। तो आपको ये फिगर आगे चल के जब ऐसा 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 दिखाई देगा, तब आपकी समझ में आएगा कि हाँ इस पॉइंट पे ये कांड करने का था। आपकी दिमाग चलता कितना है? अब कंफर्मेशन आप मेरे से पूछोगे, मतलब आपकी दिमाग लो स्पीड पे चलती है, मेरी दिमाग हाई स्पीड पे चलती है। लो स्पीड हाई स्पीड से पूछती है कि ये कंफर्म है क्या? पहले तो तुम साला अपनी स्पीड बढ़ा लो, अपनी लेवल पे आओ, फिर ना जाके कंफर्म करेंगे कि हाँ मेरी बराबर चल रहा कि नहीं। तुम तो स्लो हो। तो वही ना समझा रहा हूँ, बेवकूफों के जैसा मेरे से पूछ रहे हो कंफर्मेशन, आपसे ही ना लेंगे। हमें तो पढ़ के आया, अपने को पता है वो लो है, फिर ये हाई है, फिर ये हायर लो है। क्या है वो? हायर लो है। हायर लो है और ट्रेंड अरे ऐसे लो तो चलती सर है। लो होता है, हायर लो क्या हो गया बीच में? सर लो तो लो होता है, लो पे बाई होता है। अच्छा। ये सर हायर पैदा लो करने लोअर लो वाला ये माँ क्या है सर? होता है, और जिसके साथ शादी करने वाला हो वो बीवी होता है। सर माँ और बीवी में फर्क क्या होता है पूछने वाला एक अकेला इंसान आप ही हो। ये आज के दिन की लो है, वो लो लो होता है, और उस लो के ऊपर जो लो बनती है वो हायर लो होता है। अकॉर्डिंग टेक्निकल वो हाई है, और इसके ऊपर अगर जाएगा इसको कहा जाएगा हायर। और आप जो पूछ रहे हो कहाँ से क्या पढ़ के फिर मेरे को ज्वाइन किए हो, मेरे से पहले क्या पढ़ के आए हो, वही हम पूछ रहे।
क्या आपको इतनी सी पता है नहीं और अनाप शनाप पूछ रहे? तो मेरे से पहले सर कुछ हम तो तो थे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ इतना के आए हैं इतना बस। इतना टाइम तक क्या पढ़े? सपोर्ट रेजिस्टेंस, जब बाजार सपोर्ट लेता है तब आप पूछते हो कि वहाँ हायर लो कैसे होता है? लो तो एक होता है, अगर वो एक लो है तो ये कौन है? और फिर एंटायर हायर लो ये सर। जो यहाँ से वहां तक जा रही है, हम पहले से ही दिखा रहे हैं कि ये करने वाला है। वो क्या है? अब मेरी दिमाग चलती है, आप मेरे से कंफर्मेशन लेते हो, पहले मेरे जैसा बन जाओ फिर कंफर्मेशन ले लेना। वरना मैं जो अभी स्ट्रक्चर ड्राइंग मार के रखा हूँ वही तो चल रही है, तो फिर कैसे समझोगे? अब मैंने हाई लो, हायर हाई, हायर लो सारे स्ट्रक्चर को पकड़ के फिर बोल रहा हूँ, और आपको पकड़ना आता नहीं, तो आप मेरे बराबर कैसे करोगे? कभी कर सकते हो मेरे बराबरी? अभी उधर पे सेल होगी। मैं सर बराबरी थोड़ी करने आया हूँ सर। अरे करना पड़ेगा। मैं अलग। अगर समझे नहीं यार, चैलेंज है चैलेंज। आप मेरे बराबर नहीं कर सकते लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो ये चैलेंज लेना पड़ेगा। सबसे पहला फाइट आप तो मेरे आपसे साथ फास्ट लड़ो। करता हूँ मैं। अगर मेरे साथ फाइट लड़के मेरे को हरा दिए तो बाजार आपकी जेब में होगी। अब मैं जो ये हरा चुका हूँ, इसको सेल इधर बोला है, इधर में कभी सेल बोलेगा ही नहीं, उधर में बाई बोलेगा। अब जाके सिग्नल एक्टिवेट करता हूँ, इधर में बाई बोला है क्रॉस मार के, ये देखो स्ट्रक्चर चेंज हो गई। अब तक जो स्ट्रक्चर चल रही थी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। अब समझे? क्योंकि ये ऑटोमेटिक स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। और आप जो बोल रहे हो बड़ा प्राइस इज फ्लक्चुएट, बाजार क्या करता है? फ्लक्चुएट। फ्लेक्सिबिलिटी रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या उधर और सर शॉर्ट मेरा इधर कहने का लॉन्ग। मतलब यही है कि वहां पे प्राइस जाके स्लो हुआ है तो उसके पीछे का कारण अगर हमें पता है तो फिर हमें दिक्कत क्या है? अब आपको पता है तो दिक्कत नहीं है, किसी और को अगर पता है वहीं नहीं तो उसको नहीं तो दिक्कत है। वही तो कंडीशन सर शो करना है ना कि मतलब वहीं पर कहाँ पे क्या देखना है कि वहां पे अगर प्राइस स्लो हो रहा है तो मतलब इसके पीछे कुछ तो कारण होगा ना सर। इंटरेस्ट की कुछ तो बात है ना कारण यहाँ होगा, पे। क्या कारण है हमको नहीं पता, हमको तो सीधी उसके सीधी साफ पीछे साफ। देखिए, उसके पीछे सर जो चीज दिख रहा है उसके पीछे सपोर्ट दिख रहा है वहां को उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो वो शो करवाना चाहिए ना सर। सबसे पहले हम ये मानते हैं कि हमको कुछ आता नहीं है। हमको कुछ आता ही नहीं है। हमको जब कुछ आता है नहीं तो हमको कुछ पता भी नहीं है। हमको कुछ पता भी नहीं है, ना हमको कुछ आता है ना हमको कुछ पता है। अब उसके पीछे क्या कारण होगी वो हम कैसे जान सकते हैं? हमको वो भी नहीं पता। अब इस स्थिति पे आपका जितने भी क्वेश्चन है आपको आंसर नहीं मिलेगा। आप जिस तरीके से क्वेश्चन पूछते हो उसका जैसे आंसर मांगते हो वैसे आपको मेरे से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब आते हैं मेरे को क्यों कुछ सर? पता है। अब मेरे को कुछ पता है, वो आपको जानने का है तो मैं वो बोल सकता हूँ। अब मेरे से सीखना चाहते हो तो मेरी लॉजिक्स आपको समझना पड़ेगा, और आपकी जितने भी लॉजिक्स है सबको भूल जाने का है, तब जाके आप मेरे से कुछ सीख सकते हो। अब मेरे से सीखना है और मेरे को कुछ पता है तो मेरे को बहुत सिंपल चीज पता है, बाजार ऐसे करके ऊपर जाएगी और ऐसे करके मुड़ जाएगी, जाएगा ऊपर मुड़ेगा नीचे, और वहां पे एक लाइन जरूर आएगी, और वहां पे एक जोन पैदा होता है, उसी की नाम सप्लाई है। और जाता ग्रीन में है, आता रेड में है, और ये जो घूमती है उसकी नाम ही रिवर्स है। मेरे को बस इतनी पता है। और ये करंट दो जगह से होता है, ये बाजार ऊपर से यूटर्न मारती है और जब नीचे होती है नीचे से भी यूटर्न मारती है, और वहां पे एक लाइन होता है उसकी नाम, अगर रेजिस्टेंस और सप्लाई है इसकी नाम सपोर्ट एंड डिमांड है। और ये आता रेड में जाता ग्रीन में, और ये आता और जाता रहता है, और ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता, कारण क्या होगा नहीं पता, और पता करके मैं क्या करूं कि ऐसा क्यों है, इसी उसकी स्विंग पे कारण सर क्या मेरा है। प्री डिसाइडेड एंट्री कैसे होगा सर मुझे उसके बारे में बता दीजिए। रूल डिसिप्लिन स्विंग फॉलो बना करोगे, उसके सीधी बात है। प्री डिसीजन और बोले वहां तो पे मैं अगर डायरेक्शन ये होगी। प्रॉब्लम होता है तो उसका सोल्यूशन क्या है? अगर डायरेक्शन ये होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्वर्ग लोग मॉनिटर फाड़ के आज तक कभी गया नहीं, ना इस बार जाएगी। तो आपकी डिसीजन प्री रहेगी कि इसको पलटने दो, पलट
तो पलट, जब तक उड़ती है आप साइलेंट रहो, जब पलटती है तब वायलेंट हो जाओ। सीधी बात है, आप अपना सिस्टम फोकस मारो। बाजार में क्या होता है वो आपका काम नहीं है। उस बाजार में आप किस जगह नहीं पे खुद वो क्या तो करोगे वो सर, आपका काम है। जी सर, तो अगर मैंने सर लिया है तो एग्जिट वहीं करना है ना सर? एग्जिट, एग्जिट, अब ये पहले तो घुसने के लिए ENT, एंट्री, एंट्री ENTRY। और एग्जिट में डिफरेंस क्या है सर? दोनों का एंट्री प्रोसेस तो टू सेम ही टाइप है की ना? होती है। एक एंट्री होता है कि मैं जी सर। इस पॉइंट ब्रेकआउट। से उस साइड की एंट्री मारूंगा, वो होता है बुलिश। किसी की एंट्री होता है मैं इस साइड की एंट्री मारूंगा, दैट इज बेरिश। अब एंट्री बोले तो कौन सा एंट्री आप मारोगे, पहले तो सीधी सीधी बात समझो। सर जो चीज़ मैं बुलिश होने के लिए, अगर मैं बुलिश हूँ किसी पॉइंट लो से, बेकार की तो जो बकवास मेरे प्रोसेस। को मत समझाओ। वो आप जो बोलोगे वो बकवास है, और आपका बकवास को मैं बकवास जी थोड़ा सर। प्रूफ कर देता हूँ। अब मान लेता हूँ इट इज हिंदू। सर सेलिंग और बाइंग एंट्री में कोई डिफरेंस है सर? कोई डिफरेंस तो नहीं है, तो बहुत एक ही प्रोसेस डिफरेंस को है। अगर जान जाएगा तो। मान लेते हैं कि इट इज हिंदू, तो ये मुसलमान है। आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हिंदू हो के मुसलमान हो। समझ में बात नहीं आ रहा हिंदू है। सर। अगर ये सेलर है, अगर ये सेलर है, क्योंकि हाई से सेल होती है, लेकिन जिस पॉइंट से बाई मारोगे वहां से सेल नहीं होता है, तो हिंदू सेलर है, तो मुसलमान बायर है। अब टीम डिवाइडेड हो रही है, और आपसे पूछ रहा हूँ कौन सी एंट्री मानने का है, कि तुम जाके गीता पढ़ोगे कि कलमा पढ़ोगे, कौन सी चीज पढ़ोगे तुम। हु आर यू, हिंदू और मुस्लिम, और आपको पता नहीं, तब तो आप क्या हो। अपनी धर्म अपने आप को खुद को पता नहीं तो तुम कौन हो। तो वैसे ही आपको सिलेक्ट पहले कर लेना चाहिए। आई एम बाइंग साइड ट्रेडर फर्स्ट। मैं पहले बाइंग सीखूंगा, पहले मैं बाइंग सीखूंगा, देन मैं सेलिंग को भी सीखूंगा, देन आई नो बोथ, मेरे को दोनों आता है। तो पहले आपने कौन सी धर्म डिसाइड की है, बाइंग या सेलिंग। बाइंग सर। अगर बाइंग आपको डिसाइड करने का है, दैट इज योर डायरेक्शन। विच डायरेक्शन, दिस इज डाउन डायरेक्शन। डाउन डायरेक्शन में क्या होता है, लो होता है, वहां सपोर्ट होता है, वहां से ऐसे होके ऐसे रिवर्स होता है। तो आपका सेटअप, ये सारे जो भी सिंबल है और सेटअप है, वो आपका धर्म है, आप उसको मानो, तब जाके आप बाइंग एंट्री कर पाओगे। वरना कभी बाई कभी सेल, इसको कैसे समझे उसको कैसे समझे। एक एक जिस जिसको सीखोगे उसको पूरा खत्म करो, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे फिर जाओ। वरना कभी ऐसा ढोल के जैसा, कभी इस साइड से बजे कभी उस साइड से, और कब किस साइड की बजे खुद को पता है नहीं, तो फिर पागल खुद ही हो जाओगे। अब समझ में आ गया। सर यही तो करते आ रहे हैं ना। अब उसी का तो यही तो जब सोल्यूशन सर तक निकल जियोगे रहा है तब धीरे तक धीरे। करना पड़ेगा। नहीं नहीं सर, अब मतलब प्लान के साथ एग्जीक्यूशन होगा ना सर। अभी इससे ये पहले जो फॉर्मेशन दिखता क्या था उसी लेके के आ रहा साथ हो है, जाता थे। अपना दिमाग में हमेशा फॉर्मेशन चलता है। इंडिकेटर जितनी काम करता है उससे ज्यादा काम हम करते हैं। एक ट्रेंड लाइन पे हमने लाइन डाल दी है, ये इंडिकेटर से भी आ सकता है, लेकिन उसको हमने ऑफ रखी है, ट्रेंड लाइन कनेक्शन। अब ऊपर से ये जो सेल सेल बोल रहा है, दोनों सेल को कनेक्टेड कर देते हैं, तो ये चोच मार रहा है। अभी अभी क्या कर रहा है, ये चोच मार रहा है, ये डिके मारने के मूड में है। बाजार अभी ना सी ना पी, किसी के फेवर में बाजार है नहीं। अभी ये साइडवेज है, साइडवेज में ये क्विक एंड फास्ट उठपटांग हरकत मारेगी। अभी ये जो चोच मार रही है, ट्रायंगल बन रही है, उससे भी समझ में आती है। वो हाई, ये लो, लोअर हाई, लोअर लो, ये अभी हायर लो कुछ नहीं मारेगा। समझे। अब सिग्नल फॉलो करोगे तो बाई बोला है, तो ये रेड, रेड के बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद ग्रीन, दैट इज डायरेक्शन। चेक करके देखो तो ये अपरवर्ड डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन तो अपरवर्ड है। क्या समझे। तो अभी टाइमिंग, टाइमिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कि टाइम हर रोज 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 जब आप ट्रेड मारते हो तो उसकी टाइम निकलती है, उस टाइम को कितने समझे। अब यहाँ पे तो ओपन हो गई, क्या हो गई, उधर में ओपन हो गई, ओपन होके ये ट्रेड किए, यहाँ ओपन हुआ,
इतनी टाइम के अंदर उसने यहाँ तक मूव दिया, अगला टाइम के अंदर उसने यहाँ तक की हाई मारा और उस पॉइंट के नीचे यहाँ तक आया, दैट इज डिमांड जोन। डिमांड को डिमांड ने प्लॉट कर दिया। फिर ये आपका आज की दिन की मेजरली बेस एरिया है। तो यहाँ पे आया, बाइंग हुई, अगला में आया प्रॉफिट बुकिंग हुआ, अगला में कहा जा रही है, बाइंग हो रही है। तो ये क्या है, जब इस पॉइंट पे वो था तब की वो डिसीजन थी, इस पॉइंट से डिसीजन बाई है। तो इस पॉइंट से डिसीजन क्या हुई, बाई है। अब ये एक कैंडल रेट, मतलब एक कैंडल रेट, उसी कैंडल में बाइंग हुई है। अगला कैंडल बुलिश, उसमें बुलिश होके प्रॉफिट बुकिंग इस कैंडल में आया है। प्रॉफिट बुकिंग के साथ देन एंड देन बाइंग चल रही है, तो उससे क्या बन रही है, उससे ये स्विंग बन रही है। और ये हाई ये लो, देन अगर ये इसके ऊपर निकलता है हायर हाई, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड कितनी है, पहले रिस्क टू रिवॉर्ड ज्यादा था, अभी रिस्क टू उस रिवॉर्ड दिन ब रेड दिन कम कैंडल हो के गया। बाद सर हम बाई कर सकते हैं कि नहीं, वहां पे क्या मतलब, अभी क्या आप है सर मेरे से क्यों सिस्टम पूछ रहे हो, इस रेड? जबकि इंडिकेटर आपको लिख के दे रहा है, आप फिर भी मेरे से क्यों पूछ रहे हो। आप कर सकते नहीं हो सर, कि नहीं, वो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं, वहां पे इंडिकेटर प्रॉफिट तो बुक लिख तो के ही हो दे गया रहा है। सर, लेकिन उसका आप दिमाग कंडीशन लगा क्या है, लगा वो के जो मेरी सत्यानाश करने के इंटरप्रिटेशन क्या चक्कर में निकला है? मत जाओ। दिमाग लगाओगे सर आप इस ही रेड कैंडल सत्यानाश के करोगे। पीछे का इंटरप्रिटेशन बता दीजिए ना, मतलब कि वहां पे मार्केट मार्केट क्या सोच रहा था, अभी आपको कैसे पता, जो इधर पे बायर आए वो मार्केट क्या सोचे? रेजिस्टेंस सोचेगा, सीधी बात, इधर पे मार्केट रेजिस्टेंस सोचेगा, रेजिस्टेंस सोच के मार्केट रिवर्स सोचेगा। अब जरूरी थोड़े ना कि इसी पॉइंट से सोचेगा, कि इसके ऊपर पॉइंट में से नहीं सोच सकता, लेकिन सोचेगा रेजिस्टेंस और सोचेगा रिवर्स, यही सोचेगा और कुछ सोचेगा ही नहीं। क्यों घुसा किसी ने इधर, उधर होएगी, वहां कोई घुसता नहीं है, घुसा किसी ने इधर, उधर कोई घुसता नहीं है, यही लॉजिक रिपीट मारेगी लाइफ टाइम। मार्केट क्यों सोचा, कब सोचा, कैसे सोचा, वो किसकी प्रॉब्लम, आपकी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम है ही नहीं। और फिर ये लिख के देता है और फिर आप बोलते हो कि कर सकता हूँ कि नहीं, फिर से लिख के देगा, फिर से आप पूछो कि कर सकता हूँ कि नहीं। पागल हो, या तो आप पागल या फिर मैं पागल, कोई तो पागल है। जबकि ये लिख के देता है फिर भी आप मेरे से पूछते हो, ये लिख के देता है, देख के मैं पिटता हूँ, फिर भी आप मेरे से पूछते हो। उसके पीछे के सारे लॉजिक्स मेरे को पता है, तब मैंने इसको डिजाइन किया, और ये काम करता है इसीलिए इस्तेमाल किया। और काम नहीं करेगा तो बनाता क्यों इसको, इसके पीछे अठन्नी वाला टाइम भी नहीं दूंगा। फोकट में कौन टाइम पास मारने बैठेगा, समझे कि नहीं समझे। और लिख के देगा, सेल बोलेगा, सेल देख के भाई मारूंगा क्या, पागल हूँ। अब जो चल रही है चलने दो, लिख के देगा फिर मैं करूंगा, उतना इंतजार करो। नदी के किसी एक किनारे से जाओ, तो एक किनारा तो कम से कम आपका होगा। या तो बायर बन के काम करो, ओनली फॉर बायर सिग्नल, उस पे काम करेंगे, या फिर ओनली फॉर सेल सिग्नल। अगर सेल सिग्नल पे काम करने का है तो ये हाई ये लो। अब ये डार्क आया है, मेरे को आंसर करो, ऐसा डार्क सेल कब आया है, वो कब आया है, वो नहीं आया। वो कब आएगी, जबकि इस पॉइंट के ऊपर ये निकलेगा तब जाके ये आता है, तब ये आता है, उससे पहले ये आता नहीं। अभी यहाँ से ये और ये पॉजिटिव स्विंग आपने नहीं पढ़े, देखो पॉजिटिव मेंटेन नहीं किया किया। सर सारा साइकोलॉजी का नाश तो ये रेड कैंडल बीच में आता है यही तो कर देता है ना सर। वो आपका दिक्कत, मेरा नहीं। वो वहां पे मेरा सर अपने दिक्कत आप है को क्या, बचा के कैसे रखना है, वो ट्रेडर का एसएल मेंटेन दिक्कत, करना है। ट्रेनर का थोड़े ना। मैं कौन ट्रेनर, आप कौन ट्रेडर। वो दिक्कत आपकी दिक्कत, मेरी दिक्कत तो है नहीं। मैं तो देखा भाई, वो लाइट कलर वाला भाई और नीचे भाई क्रॉस मार के भाई, बस जब तक लाइट सेल और क्रॉस मार के सेल ना बोले ये गिरेगा ही नहीं। तो वो आपकी दिक्कत, ये आपके सत्यानाश कर दिया आपको कि ये मेरे को तो नहीं कर रहा है। अब मैंने बनाया, मेरे को तो पूरा पता है, कॉन्फिडेंट है एकदम, 100 में 100 कॉन्फिडेंट। लेकिन आपकी तो दिक्कत है, वो तो कंफ्यूज करता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व आप करोगे कि मैं करूँ, अब प्रॉब्लम आपकी है कि मेरी है। अब सोल्यूशन आपको चाहिए कि मेरे को चाहिए। मेरे को तो क्रॉस मार के सेल या लाइट कलर वाला सेल दोनों दिख गई तो मैं तो पीट के चुपचाप बैठ जाऊं। लेकिन पीटूंगा नहीं, क्योंकि वो अभी आएगा भी नहीं। अभी ये कर क्या रहा है, एक एक कैंडल में पब्लिक को डिस्को नचा रही है, कलपुट कलपुट करने का है ना, पुट
ले भाई पुट के पीछे बैम्बू, कॉल, ले भाई कॉल के पीछे बैम्बू, इसको देख के बोलेगा पुट, पुट के पीछे बैम्बू, इसको देख के बोलेगा कॉल, कॉल के पीछे बैम्बू। ये पूरा बाजार अभी कॉल और पुट को बैम्बू मार रही है, और हमको इस खेल को अभी खेलने का नहीं है। हम तो समझ गए। कब से सर समझ गए? अभी ये एक एक कैंडल को देख के समझ गए। उसको समझने के लिए 6 महीना हमको चाहिए क्या? एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, अगला कैंडल ग्रीन, अगला ग्रीन मारेगा, तुम देखो। उसको समझने के लिए 6 साल हमको चाहिए नहीं, 6 साल से सीख के फिर बैठे। अभी यहाँ पे बैठ के हम 6 साल बाद सीखेंगे क्या? तब तो बैठना बेकार है। फिर तो सर आप स्टूडेंट हो जाएंगे ना सर, बाजार के पास फिर हर गुरु कोई थोड़ी स्टूडेंट, बनेंगे। बाजार के सामने हर कोई स्टूडेंट। ये गुरुआ का गुरु महागुरु ये खुद है अपने आप में बाजार। वो तो सर आपके महागुरु लिए है। मैं गुरु हूँ, लेकिन मेरा गुरु तो ये है। ये ग्रीन बनेगा बोला आपको, देखो बन रही है। जब तक के ये क्रॉस मार के सेल नहीं बोलेगा ना, ऊपर में उसकी माथे में लिख के और नहीं आएगा, ये गिरेगा नहीं, ये चढ़ेगी। वो एक रेड प्रॉफिट बुकिंग वाला है। उससे उसकी जो चीज बन गई है वो क्या बन गई? वहां पे सर ये साइकोलॉजिकली ये क्या मार्केट में ये बिहेव किया है सर? अभी अगर साइकोलॉजी, रे- देखिए साइकोलॉजी का नाम जो है, या साइकोलॉजी की प्रॉपर मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी? अब आपसे ही पूछेंगे साइकोलॉजी का मतलब क्या है, बताओ। साइकिल जो सर साइकिल? चलता रहता है। आप पागल हो, साइकोलॉजी का मतलब साइकिल नहीं है। ह्यूमन वो साइकोलॉजी, उसका मतलब क्या? इंसान का साइकिल है जो चलता है। ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन थॉट प्रोसेस। साइकोलॉजी सोच का नाम होता है कि आप सोच के कैसे सोचते हो, दैट सर इज साइकोलॉजी मन थिंकिंग का पैटर्न। विज्ञान, मन। जी सर। साइकोलॉजी बोले तो सोचने का प्रोसीड्योर, कि आप सोचते कैसे हो, आपका सोचने का ढंग कैसा है, उसकी नाम साइकोलॉजी। आप रेड देख के बियर होते हो कि रेड देख के बुल होते हो, वो आपकी साइकोलॉजी। और रेड आके आपको कंफ्यूज क्यों किया? क्योंकि रेड देख के आपने सेल मार दिए, और अगला में उड़ गई हमने तो नहीं आपकी मारा सर। पिट गई। अरे वो तो बोल रहे हैं आपने नहीं किए, किसने किए पूछ तो आप ही रहे हो। तो साइकोलॉजी आपकी यहाँ पे खराब हुई, किसकी हुई? आपकी हुई। और आपने नहीं मारा, मतलब आप ट्रेडर मार रहे हो कि ट्रेडिंग में प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हो। हमने प्रॉब्लम पे काम नहीं किया, सोल्यूशन पे काम किया। क्या समझे? आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो हमारे पास सोल्यूशन, आपके पास अगर इल्यूशन है तो हमारे पास कंफर्मेशन। आप जो जो करोगे आपकी टोटल ऑपोजिट, मेरे पास सारे सिस्टम मौजूद है। सर मैं जो करूंगा उसका अपोजिट करके आप विनर हो जाएंगे। अभी विनर आपको बनने का है, रेस पे हिस्सा आपको लेने का है, मेरे को तो नहीं ना। अगर सर मैं मतलब मेरे पास फुटबॉल है, मैं खेल रहा हूँ, अगर मेरे सामने ही मेरा अपोनेंट है। अभी देखिए, दिन भर के पकड़ पकड़ के अंदर में हमने पहले पैसा बनाए, ये प्रॉफिट किए, फिर पकड़ कर रहा हूँ, और आप बोल रहे हो कि आपसे मैं जीतूंगा, आई एम ऑलरेडी विनर। आप पहले 1,000 रुपया इस बाजार से कमा के फिर मेरे को बोलो तो हर एक बात मान लेंगे। पहले कमाई तो कर लो, पहले कमाई कर लीजिए। अभी हर एक चीज की मतलब है, ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के कुछ हो रही है, हर एक चीज की मतलब है। अगर ये लो, वो हाई, ये लो, हायर लो, देन इसके ऊपर ये अगर नहीं जाता है तो ये इसके कंपैरिजन लोअर हाई है। अब बाजार ये, और ये मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये चोच मारेगी, ये ट्रायंगल में ये पब्लिक को लल्लू बना रही है। देन इस एंगल की अगर ये ब्रेक डाउन लेगा तो फिर से ये डिस्ट्रीब्यूट खाने के लिए नीचे घुस जाएगी, और वहां पे सिग्नल सेल देख के कोई अगर बाई मारेगा, उससे बड़ा बुड़बक कौन हो सकता है? अब मेरे से पूछोगे, लिख के तो दे ही रहा है। अभी आपको क्या पता कि असेंडिंग क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, ये ट्रायंगल्स बनते कैसे है, ये कनेक्टेड कैसे होती है? अब बाजार वहां पे एक रेड एक ग्रीन क्यों लेके आया? क्योंकि पब्लिक की दिमाग में है ऑप्शन में सी लेंगे, बाजार फटफट करके भागेगा और हम जीत जाएंगे। अरे वैसा सोचने वाला कोई सेलर भी होगा कि हम पी लेंगे, धदर 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 करके गिर जाएगी तो हमारी पैसा आएगी। अब बाजार क्या है? बायर का है कि सेलर का है, किसका है?
और बाजार में कोई भी उम्मीद लेके किसी आता का है, नहीं है बाजार सर, उसके ऊपर दोनों खरा का है। उतर जाएगा। बाजार को समझ के क्या रखते हो? बाप दादा का जागीर है क्या? क्या हम जो समझ के आ जाएंगे वैसे चल जाएगी? नहीं, यहाँ मेहनत करना पड़ता है। पकड़ने के लिए भी मशक्कत करना पड़ता है, फिर वो मामला समझ में आता है। अभी एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल, ये क्या डोजी? फिर क्या मार रही है? रिवर्स क्या बोला है? सेल। अब सेल देख के स्टॉप लॉस उस लाइन पे डालने क्या है? 24,837। और टारगेट इसके नीचे, टारगेट 1:1, ये है 2, ये है 3, ये है रिस्क टू रिवॉर्ड पे स्टॉप लॉस फॉलो करो और राइट ट्रेड की रॉन्ग ट्रेड बैठ के देखते रहो। इधर सेल हिट होगा और टारगेट हिट होगा, दोनों में से कुछ और तीसरा चीज होता नहीं। अब वही आपको मानना है। अब मानोगे मानोगे, नहीं मानोगे मत मानो। क्यों नहीं मानेंगे सर? जो सत्य होगा उसको मानना ही पड़ेगा, और ऑप्शन ही क्या है? अभी आंखों के सामने जो लिख के दे रहा है उससे असरदार आपको और कोई सिस्टम दुनिया में दिख रही है? नहीं है। वो तो लिख के ही दे रहा है, फिर भी आप मेरे से क्यों पूछोगे? क्योंकि आपको पढ़ना लिखना आता है, हमको पता है। आपको ACLL दिख रही है, हमको दिख रही है, आपको दिख रही है, इधर बैठने वाले सबको दिख रही है, तो फिर क्या पूछोगे? और वो रेजिस्टेंस फंक्शन है, आपको नहीं बोला कि रेजिस्टेंस खाएगा। अब ऊपर में जाता है तो रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और खाता है। इधर से ऊपर आई है तो रेजिस्टेंस के अलावा कुछ और खाया नहीं। अगली बार ऊपर जाएगी तो अगली बार कुछ और खाएगी, कुछ नहीं खाएगा। बाजार में ऐसा कोई नया चीज पैदा होता नहीं है, जो बार बार होती है वो सेम मेरा थ्योरी के अनुसार घिसा पीटा, घिसती है पिटती है, बार बार। और आप तो उसको वही तो सर समझते नहीं अनंत हो। साल से चलता आ रहा है ना सर, लेकिन अब वही वही तो तो नहीं समझ में आ रहा चलेगी। है। आपकी उम्र आज ऐसा कितनी सर की है? सिस्टम है ऐसा सिस्टम है कि कंफ्यूज कर देता है, तो सर इसीलिए तो ट्रेनिंग ले रहे हैं ना सर, कि मार्केट अभी आपका हमसे उम्र मतलब कितना कि है? ना कर पाए। मेरा तो 26 सर, लगभग 25.5 26। 26। मान के चलते कि आप 60 उम्र तक जियोगे, तो 60 माइनस 26 कर दो तो होता कितना बैलेंस? 34। अगला 34 साल तक आपके साथ नया कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। जी सर, पता है सर। कि आप अगला 36 साल तक कुछ नया सीखोगे, वो मैं होने ही नहीं दूंगा। ना आपको नया कुछ होते हुए दिखा सकते हो आप कि कुछ नया हुआ, नहीं हुआ, ना कभी होगा। इस बाजार को हमने ट्रीट कर चुके ऑलरेडी। इधर पे जो बोला है सही तो बोला है। इधर पे जो एक्शन हुई है वो तो रिवर्स एक्शन, क्योंकि यहाँ से उठ के ये क्या किया, टक्कर मारे, वहां पे रेजिस्टेंस खाया, रेजिस्टेंस खा के रिवर्स मारा, जब भी रिवर्स मारा सेल बोला। यहाँ पे भी वही फंक्शन पे ये काम किए, रेजिस्टेंस है, रिवर्स एक्शन मारा, सेल बोला। बार बार यही हरकत करेगा ये, बार बार सिग्नल में यही लेके आएगा, और बार बार आपको यही देखने को मिलेगा। अभी आपकी उम्र 26, अगला 24-36 साल तक आपको यही करने को मिलेगा। ना आप नया कुछ बना सकते हो, ना नया कुछ हो सकता है। क्या समझे? जी सर, भविष्य की बातें सर तो ईश्वर ही जाने। अभी इस बार उसको कहाँ से घसीट के लेके आ रहे हो? इसको लिखने वाला कोई भगवान थोड़े ना है, इसको ट्रेड करने वाला कोई भगवान नहीं है, इधर पे रूल डालने वाला कोई भगवान नहीं है। अब उसको घसीट के इसके अंदर क्यों घुसा रहे हो? वो आपका सर लाइफ के आत्मशक्ति बारे है। में बता रहे वो हैं। आपका जी सर। आत्मशक्ति है। जय श्री राम बोलने से रोंगटे खड़ा हो जाता है, मन में हिम्मत आ जाता है और हम साहसी बन जाते हैं। दैट इज ईश्वर, जिससे अपने को कॉन्फिडेंट मिलते हैं, जोश जज्बा जुनून जाग जाता है, हिम्मत से भर जाते हैं। वो है जय श्री राम। बोलो रोंगटे खड़ा होके। जी सर। तो वो है जी, ईश्वर, जय हम श्री उस राम पे बिलीव करते हैं। शब्द जो है सर, उसके पीछे का जो मीनिंग है उसके भाव से ऐसे होते हैं। जिसको इसका भाव ही नहीं पता होगा वो चिल्लाता रहे, उसको थोड़ी कुछ होगा सर। वैसे कोई फंडा है नहीं। अब हिंदू लोग बोलते हैं जय श्री राम, तो मुसलमान हर बात पे बोलता है इंशाल्लाह माशाल्लाह। तो क्या भगवान से अल्लाह दूर है? अकबर। वो नहीं, वो भी नाम हर वक्त नाम ही ले रही है। आप राम बोल रहे तो हो, हम वही तो माशाल्लाह मतलब ऐसा है। बोलने का कोशिश कर रहा हूँ सर, कि नाम से नहीं उसके भाव में होता है सब कुछ। अब वही तो, जिससे उनके अंदर जोश आता है, हिम्मत आता है, बिलीव आता है, वही ईश्वर बन जाता है। और सेल बोला है भाई, थोड़े ना बोला है। सेल बोला है, देखो कैंडल ग्रीन, ऊपर से रिजेक्शन खाई, बॉडी नीचे डिक्रीज हो गई, सेल बोला है, सेलिंग ना हो रही है, बाइंग थोड़े ना हुई। अब लाइट सेल आना चाहिए। और ये अभी जो पैटर्न बना रही है उस पैटर्न का भी नाम है।
यहाँ पे होने वाला हर एक चीज कुछ ना कुछ काम करता है। अब जिस पॉइंट से टॉप मारा है उस पॉइंट तक इसको कनेक्टेड करने का है, तो टॉप तक कनेक्टेड करो। फिर ये एक ट्रायंगल की पैदा कर रही है। ये जो ट्रायंगल बन रही है उस ट्रायंगल का नाम क्या है? अगर इसकी ये ब्रेक डाउन लेगा तो टारगेट क्या बन असेंडिंग। जाएगी? अभी असेंडिंग डिसेंडिंग, अभी धीरे धीरे आप पहचान कर पाओगे, आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब किसी को असेंडिंग पैटर्न नाम का चिड़िया होता भी उसको वो ही नहीं पता, और आप उसको बोल क्या रहे हो असेंडिंग। वो असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग है। असेंडिंग में प्राइस ऊपर जाता है, डिसेंडिंग में नीचे आता है। ये डिसेंडिंग पैटर्न में। तो अभी तक तो प्राइस ऊपर ही है सर। अभी ऊपर है कि नीचे है वो आप जब, हमको जो सिग्नल दिखा हम उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। सर असेंडिंग हो या डिसेंडिंग हो, जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला ही नहीं है। हाँ। इसीलिए तो सर मैं लेबल पे काम करता हूँ। ये सब ट्रायंगल फियंगल ये तो सब देखने की बातें हैं। फिर देखने की बात यह लेबल ही है, तो अगर सब मेन उसमें है। से मेजरमेंट समझोगे तो मेजरमेंट भी उसी एंगल से ही निकल के आता है। अगर अब मैं ऐसे कहूँ कि सर लेबल ही असेंडिंग, असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग होता है ऐसे। बढ़ता हुआ भाव का क्रम। अभी असेंडिंग जो होगा ये वो सर ट्रायंगल होगा ऐसे। असेंडिंग है। और उसमें बाजार चलेगा कैसे? उसमें बाजार चलेगा ऐसे, नीचे आएगी, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ब्रेकआउट मार के निकल जाएगा। अब ब्रेकआउट किस चीज की होगी? ये जो मूव है उस मूव की यहाँ से रिस्टोर रेशियो डालोगे तो टारगेट ऊपर में हिट होगी, वो होता है असेंडिंग। अगर ये ऊपर ना जाके इसी मेथड में अगर ये नीचे घुस गई तो यही बन जाती है डिसेंडिंग। तो व्हाट इज असेंडिंग, व्हाट इज डिसेंडिंग? असेंडिंग डिसेंडिंग नाम का कोई चिड़िया वास्तव में एग्जिस्ट करता ही नहीं। वही तो हम समझे कि असेंडिंग डिसेंडिंग, ब्रेकआउट मारा तो असेंडिंग, लेकिन ब्रेकडाउन इस मार दिया तो डिसेंडिंग। व्हाट इज असेंडिंग, व्हाट इज डिसेंडिंग? अब इधर पे सेल मारोगे सीधी बात, उधर पे बाई मारोगे सीधी बात। फिर उधर शॉर्ट मारोगे सीधी बात, इधर बाई मारोगे सीधी बात। फिर इधर सेल मारोगे सीधी बात। उसके बाद अगर बाइंग बनता है और ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो तुम्हारी ट्रेड राइट। अब नहीं किया और शॉर्ट मारे और इसने इस लाइन को काट के और नीचे हो गई तो तुम्हारी सेल ट्रेड ही राइट। और 1:1 गेम, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। और जरूरी थोड़े ना कि हर बार मैं ही जीतू। 100 में से 70 बार मैं जीतूंगा, 3 नहीं बार हारने के लिए मैं रेडी हूँ। 3 बार मैं हार जाऊंगा, 7 बार तो जीतूंगा। विनिंग होने के लिए 7 बस सर टाइम्स वही जीतना चाहिए सर। जरूरी। और यहाँ पे कोई मिस्टर परफेक्ट बनने की चक्कर में है कि असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो हमको सब पहले से पता हो जाएगी, हम भगवान बन के बैठे रहेंगे तो भगवान की नाम क्यों लेंगे? अगर भगवान ही बन गए तो भगवान की नाम क्यों लें? राइट। अब ये जो है अब रेंज प्लॉट हो रही है राइट। तो रेंज को हम क्या करेंगे? रेंज को हम हाइड मारते हैं। सेटिंग में जाएंगे, जो रेंज है रेंज फंक्शन को ऑफ कर देंगे। अरे भाई, अब रेंज फंक्शन को ऑफ कर रहे हैं। कॉल पुट लेवल प्रोफाइल हीट मैप, ये क्या है? ट्रेंड एंगल 90 डिग्री, रेंज प्लॉट ऑफ हो गई। अब ये जो लेवल्स निकल के आ रही थी वो आउट हो जाएगा। अब लेवल आउट हो गई तो आपके सामने अभी जो चीज है वो चीज क्या है? वो चीज अकॉर्डिंग या तो असेंडिंग है या फिर डिसेंडिंग है। हमको नहीं पता कि वो असेंडिंग है कि डिसेंडिंग है। किसको पता है कि ये असेंडिंग होगा कि डिसेंडिंग होगा? किसी को पता थोड़े ना है। और ये जो सिग्नल बन रही है ये उठपटांग, या तो बाजार में हाई लो फॉर्मेशन हायर हाई होगा, हायर लो हायर हाई होगा, हायर लो हायर हाई होगा, तो ब्रेकआउट यहाँ से मारेगा। कम से कम ये इस लाइन को तो क्रॉस करेगा कि नहीं? वो तो उसको क्रॉस कर ही नहीं रहा है। अब अगर इसको नीचे घुसने का है, कम से कम ये ट्रेंड लाइन के नीचे तो ट्रेंड मारेगा ऐसे ऐसे करके। वो तो उसको भी फॉलो नहीं कर रहा है, तो किस पैटर्न में, किस फॉर्मेशन में है वो? वो अभी किसी फॉर्मेशन में है ही नहीं।
तो आपकी समझ में क्या आ रही है कि फॉर्मेशन में है वो? हमारे समझ में तो नहीं आ रहा कि वो फॉर्मेशन में भी है, वो बिना फॉर्मेशन की साइड वेज में है। और साइड वेज को साइड वेज के जैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा। अभी फॉर्मेशन हौले हौले से पकड़ रही है। क्या कर रहा है? हौले हौले से फॉर्मेशन पकड़ रही है। अगर ये इस तरीके से नीचे गया तो इसका टारगेट, पहला टारगेट ये है, देन इसकी टारगेट ये है। तो ये कौन सी मूव को पैदा कर रही है? उधर पे जो सिग्नल आया है वो राइट है कि रॉन्ग है? और यहाँ पे पीबीएस हाई एंड रिसेंट हाई, ये रिसेंट हाई, उतने से क्या बन रही है? वो जो जगह बनती है उसकी नाम क्या है? उसकी नाम सप्लाई है। तो इधर पे जैसे सप्लाई प्लॉट मारा, अगर सप्लाई प्लॉट होता है तो यहाँ होता है, और ये फॉर्मेशन पकड़ रही है और नीचे घुस रही है, तो सी लेना चाहिए कि पी लेना चाहिए? सी। अभी इसको देख के डिसीजन हमको लेने का है, और उसमें जितना हो सके कंफ्यूजन को अवॉइड करने का है। जब कंफ्यूजन हटेगा तो क्लियरिटी आएगा, और क्लियरिटी तभी आएगा जब कंफ्यूजन या क्लियरिटी में से किसी एक को आप चुनते हो। तो हमने कंफ्यूजन को नहीं चुना, हमने क्लियरिटी को चुना कि वो आज के दिन की हाई मेजरली रेजिस्टेंस देन अपटेंड, लो पॉइंट से अपटेंड बनता है। अपटेंड का फॉर्मेशन, ये जो लो पॉइंट होता है, यहाँ से फॉर्मेशन ये हाई ये लो, हायर हाई हायर लो हायर हाई, ये फॉर्मेशन बनता है। लेकिन ये उस स्ट्रक्चर की ये हाई ये लो लोअर हाई रखा, अब ये इसको चाट रही है। दैट्स मीन एम पैटर्न बन रही है। कौन सा पैटर्न? एम। समझे कुछ? यस सर। अभी हमने लाइन ये एक मारा, लेकिन बात क्या करते हैं कि मैं लाइन वाइन नहीं मारूंगा, अपने आप से लाइन आ रही है। देखो अभी लाइन आ रही है। जब इस ट्रेंड लाइन के उस साइड ये जाएगा तब ये सी साइड हो जाएगा। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के उस साइड नहीं जाता है तब तक ये एक ट्रायंगल बन रही है। अब इस ट्रायंगल की नाम क्या है? अभी आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं बोल सकते, और इस ट्रायंगल के बारे में ज्यादातर लोगों को पता है भी नहीं। राइजिंग वेज। राइजिंग वेज वैसे होता है क्या? चलिए गूगल कर लेते हैं। हमको तो पता है राइजिंग वेज ऐसा नहीं होता। अब देखो राइजिंग वेज, ये है राइजिंग वेज, जो कि असेंडिंग के जैसा ही है। हाई लो हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई मारेगा राइजिंग वेज। लेकिन ये राइजिंग वेज पैटर्न है ही नहीं। मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि ये राइजिंग वेज नहीं है। और इस राइजिंग वेज आप बोल दिए, लेकिन ये राइजिंग, ये जो पैटर्न है, ये जो ट्रायंगल है, इसके बारे में पब्लिक को पता है ही नहीं। ये 8 प्रकार की ट्रायंगल होती है। असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 प्रकार की पब्लिक को पता है, लेकिन बाकी के और 6 प्रकार की ट्रायंगल होती है जिसके बारे में पब्लिक को नॉलेज है ही नहीं। क्या समझे आप? जी सर। अभी ये राइजिंग एज हुआ क्या? नहीं है। अब राइजिंग वेज आपने बोले, मैंने गूगल कर दिया, क्योंकि राइजिंग वेज के बारे में मुझे पता है, मैं जानता हूँ। लेकिन ये राइजिंग वेज है नहीं। सर ये वाला राइसिंग एक फॉलिंग, सिनेरियो, सर फॉलिंग में ये नीचे वाला आता एक है। सिनेरियो आपको दिख रही है, लेकिन उसमें भी ये एंगल के ऊपर निकलना पड़ेगा। लेकिन अभी भी एग्जैक्ट जो मेथड है ये उस मेथड का हिस्सा नहीं है। ये जो पिक्चर है ये उसके साथ इसकी थोड़ी बहुत सिमिलरिटी बनती है, लेकिन एग्जैक्ट ये चीज और ये चीज कॉपी एंड पेस्ट नहीं है। अभी बाजार स्क्वीज हो गई है। कोई सी लेगा या पी लेगा, उसको बाजार पीट देगा पूरा, खत्म। योर प्रीमियम विल बी फिनिश। समझे? यस सर, यस सर। बाजार में टाइमिंग समझने का है, एकदम समझने का है। तो टाइमिंग, घड़ी देखो, घड़ी से समझो। दिस इज योर 100% टाइम। क्या है ये? 100% लव। ये है 25% टाइम। टाइम, प्राइस नॉट प्राइस, इट इज टाइम। देन 50% टाइम। यस सर।
तो ये 50% टाइम है आज की दिन की। देन आएगा 75% टाइम, और यहाँ पे हो जाएगी तो 100% फिनिश। अब कितनी परसेंट टाइम टू बी रनिंग कंटिन्यू चल रही है? 50% टाइम चल रही है। 50% टाइम के अंदर बाजार ने एक शार्प मूव ऑलरेडी दे चुका है, दैट इज फॉलिंग। देन बाजार यहाँ से वहां रिट्रेस मारा, फिर नीचे आई, फिर बाजार ने रिट्रेस मारा, बाजार बुलिश नहीं हुआ, रिट्रेस किया। देन बाजार ये जो है, ये जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, बाजार यहाँ तक भी नहीं आएगा। और 50% टाइम के अंदर अगर इधर पे सपोर्ट मिला और इस लाइन को फाड़ दिया, तो फिर बाजार इस पॉइंट की हंटिंग करेगा, उस पॉइंट की हंटिंग करेगा, और 75% टाइम तक आप यहाँ देखने वाले हो बाजार को। अगर सपोर्ट मिला तो टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। और 50% टाइम टू 75% टाइम ईच एंड एवरी डे बाजार विल बी कंसोलिडेट। बाजार क्या करता है? साइडवेज जी गुटर सर, गुटर गुटर साइडवेज। गुटर पुटर पुटर करता है। तो आपको ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग इतनी 25% टाइम में ट्रेड करो, या फिर आप 100% टाइम पे आओ। इधर में आओगे तो फंस जाओगे, बाजार ट्रैप मारेगा आपको। अब वोलेटाइल मूवमेंट यहाँ होता है कितने बजे? 10:30-11 बजे तक बाजार का एक मूव फिनिश हो जाता है। फिर बाजार में मूवमेंट कब चालू होती है? 1:30 से 2 बजे के बाद फिर वोलेटाइल मूव चालू होता है। तो इसके अंदर में ये साइडवेज में रेंगता है, अभी भी रेंग ही रहा है। अब जब रेंगेगा तो वहां स्ट्रक्चर पैदा नहीं होगा, ये हाई वो लो, हायर लो हायर हाई नहीं पैदा होगा। ये लो लोअर इस हाई वो कंडीशन लो, को ये सर भी मैच के हिसाब से कैसे उसको आप सर कर सकते हैं मैं कोडिंग? टाइमिंग की बात कर रहा हूँ, मेरा साइंस नहीं नहीं सर, लॉजिक टाइमिंग कैलकुलेशन। नहीं। जो सर अभी साइडवेज का सिचुएशन है अभी मार्केट के अंदर, इसको अगर दो प्लेयर के बीच में अगर इसको करना होगा तो सर कैसे हो पाएगा वॉलीबॉल फुटबॉल के हिसाब देखिए, से? दो चीज होता है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है, तीसरा भी एक चीज होता है जिसकी नाम स्मार्ट मनी होता है। एक बायर, बायर को लल्लू बनाया जाता है, सेलर, सेलर को भी लल्लू बनाया जाता है, लेकिन जो स्मार्ट होते हैं उनको लल्लू आप बना नहीं सकते। अब लल्लू लल्लू ही रहता है। अपन बात कर रहे हैं कैलकुलेशन, जिस कैलकुलेशन के अंदर ये 50% टाइम गुट्टड़गु मारता है, उसमें सी लेने वाले के पीछे बैम्बू डालेगा, पी लेने वाले के पीछे बैम्बू डालेगा। जो ऑप्शन को सेलिंग करके ये गुट्टड़गु को एंजॉय मारेगा, पैसा उसके जेब में जाएगा। अभी वो बेचारा जो है, जो कि ऑप्शन को शॉर्ट करके बैठे, कॉल को भी शॉर्ट, पुट को भी शॉर्ट, साइडवेज को, वो प्रीमियम टिके को ईटिंग करेगा, दैट इज स्मार्ट प्लेयर। लेकिन आप बुलिश, कोई आपके बदले में वो बियरिश, दोनों ही बुड़बक हो आप दोनों बुड़बक। जो ऑप्शन शॉर्ट करके बैठा वो चालाक। आप समझे बात? और हम यहाँ बैठ जो के फ्यूचर में है सर वो, बायर सेलर, फ्यूचर वाले को तो टिके खाता ही नहीं, फिर फ्यूचर में उसको तो टिके इम्पैक्ट आता ही नहीं, तो उसकी क्या? उसकी तो सीधी स्टॉप लॉस, लास्ट सिग्नल इधर है तो सेल मार के सीधी स्टॉप लॉस। अब इधर पे बाई बोला है तो प्रॉफिट बुकिंग, बाई हट गई तो क्या हुई? अब बाइंग थी, इस कैंडल ने कोशिश किया इसको काटने की, लेकिन इसकी उल्टा तो भी पछाड़ हो गई, तो सिग्नल हट गई। तो अभी क्या है, गुट्टड़गू में सिग्नल सबसे तेज आएगा। 50% टू 75% एरिया में सिग्नल सबसे ज्यादा बनेगी, और फेक सिग्नल बनेगी, वो टाइम से आएगी। वो इंडिकेटर से थोड़े ना आएगा, इंडिकेटर तो रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस, रिवर्स को रिवर्स वो दिखाती है। लेकिन इधर पे बुलिश बियरिश बहुत तेज हावी होएगा ऐसा नहीं है। और यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो है टाइमिंग है। और फिर आप किसी एक जगह से पकड़ के अगर बैठे हुए हो तो जब तक रिवर्स नहीं होता तब तक बैठे रहो। आप तो अपना सिस्टम मानोगे, सीधी चीज है। बोल बच्चन करते करते अपनी तो हालत खराब हो गई। और ये जो ट्रेडिंग सेल चालू बोला किया है, क्या अनुज ने? हाँ, अनुज ने ट्रेडिंग चालू किया कि नहीं अभी? अभी देखिए, नहीं ये अभी अभी ये ट्रेनिंग ही चल रहा है। ये यहाँ पे रखो। कनेक्टेड हुआ है, ये यहाँ कनेक्टेड हुआ है, अगला डार्क सेल यहाँ आएगा। दैट इज डार्क सेल अगर वहां आएगा तो ये लो वो हाई, लोअर लो ये इस पॉइंट को काटेगा, काट के भी और नीचे होने वाला है, ये इसको भी काट के नीचे होने की चक्कर में जाएगी। और टाइमिंग इतनी सी है, अब देखते रहो। तो ये जो चीज बनेगी वो क्या बनेगी? वो ये बनेगी, उसका नाम क्या है? वो एम पैटर्न बना रही है। और
अगर ये यहाँ पे लाइन कनेक्ट हुआ है तो अगला जो डार्क सेल आएगा वो यहाँ आएगा, वो डार्क सेल इधर प्लॉट होएगी। फिर ये लो, लोअर हाई, अब इसको मानना लोअर लो है, लोअर लो मानने के लिए इस लो को फाड़ना पड़ेगा और लोअर लो होने के लिए इसको काटना पड़ेगा, तब जाके इसकी बॉडी और इंक्रीज होएगी। अब ऐसा होता है कि कैसा होता है देखते हैं। और 50 to 75% टाइम में मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ये मेरा रूल है। किसी को चढ़वी लगी है, चढ़ी है, या बहुत खुजली लगी है, वो कर सकता है, उसको रोकने वाला मैं कोई होता नहीं। लेकिन खुद को मैं खुद रोकता हूँ, वो मैं होता हूँ कि मैं 50 to 75% में ट्रेड नहीं मारता, जानबूझ के पैसे को टिके को खिलाता नहीं। क्यों? आफ्टर 2 PM मैं ट्रेड नहीं मार सकता, आराम से पोजीशन खड़ा नहीं कर सकता, बीटी एसटी एसटी बीटी कर नहीं सकता आराम से, तो अभी क्यों करने का है? और अभी अगर करने का है तो मेरे सामने यहाँ पे जो सिग्नल है, जब बन के बैठी वहां से राइट करता तो अभी भी वही चलेगी आगे, तो फिर अगर पलटी हो गई तो मेरी दिमाग अब क्या करेगा? एनालाइज करेगा। अब मैं अपना दिमाग को क्या बोलता हूँ कि तेरे को एनालाइज वेनालाइज कुछ करने का है नहीं, चुपचाप बैठ, आंखों के सामने लिख के देगा तो ठोक, बाकी लॉजिक वॉजिक सब पता है। अब उधर में अगर रेजिस्टेंस खाया है तो नीचे आके सपोर्ट के अलावा कुछ और थोड़े ना लेगा। अब सपोर्ट इसको रिस्पेक्ट करेगा कि इसको काट के फिर सपोर्ट लेके उस साइड जाएगी? होगा तो सपोर्ट ही ना। अब जब होगा तब होगा, जहां होगा वहां होगा, हम पहले देखते हैं कि कहाँ है, फिर ठोकते हैं। थोड़ा सा शांति से बैठने से अगर कंफ्यूजन अवॉइड होता है तो थोड़ा सा शांति से बैठना अच्छा है कि बुरा है? हमारे लिए तो अच्छा अच्छा है। है सर। जी सर, सबके लिए इस अच्छा है। फॉर्मेट को हमने क्या बोलते हैं, WWDT, कि थोड़ा शांति रखो, वेट करो, वॉच करो, देन डिसाइड करो, फिर पीट देना। वेट वॉच डिसाइडेड। अभी लिख के तो सेल दिया, देखिए कैंडल हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, इस कैंडल का भी लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ईच एंड एवरी कैंडल हाई फॉर्मेशन इज लोअर हाई एंड लोअर लो। उस कैंडल की लो, अगला लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, लोअर लो, ये भी लोअर लो मानने जा रहा है, दैट इज सेल। कैंडल जो बनते हैं उसमें जो हरकत होती है, उसमें जब नीचे घुसता है तो लोअर हाई मारता है, लोअर लो मारता है, कैंडल टू कैंडल, देन आना स्विंग पे। स्विंग में लो लोअर हाई, अगर इसको काट देगा तो ये भी हो जाएगी लोअर लो, पहले कैंडल पे देन स्विंग पे, फिर बनेगी ट्रेंड, फिर आएगी वेव। और जो वेव ट्रेडर हो वो कैंडल स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ना छोड़ के वेव बोले तो वो लल्लू। वो लल्लू क्यों है, उसके यस। पीछे की रीजन क्या है, और वो बेवकूफिया कौन सी मारी, क्यों मारी, उसको खुद को पता नहीं, हमको सब पता हो जाता है। अभी आज के दिन की रेट लिख के दिया सेल, शॉर्ट मार के अभी भी बैठे रहते हो तो नुकसान खाओगे क्या? कभी खा ही गुड नहीं मॉर्निंग सकते। सर। गुड मॉर्निंग। तो नुकसान कभी खा ही नहीं सकते। चलिए, बहुत गला फाड़ दिया, अब गले में ही प्रॉब्लम हो रहा है, अभी बात बात नहीं करेंगे, चुपचाप बैठो और सिग्नल देखते रहो।